हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भगत जी चल रहा है, तो कोई बात नहीं, इतने में योग परमात्मा ने आपका भी लगा ही दिया। वो तो देखो क्या होता है ना, हाँ कहीं ना कहीं तो देखो भगत जी कंफ्यूजन तो मतलब ये तो चल रहा है यार, ऐसा हो क्यों रहा है परमात्मा, ऐसा क्या मतलब क्या होने वाला है, ऐसा क्या चाहते हो आप, मतलब इतनी हड़दड़ बार बार, मतलब कोई ना कोई। तो अभी हम भगत जी चर्चा कर रहे थे भक्ति बोध को लेके कि यार भक्ति बोध ये बोलते हैं कि भक्ति बोध में इन्होंने वो कर दिया, क्या कर दिया, चेंजमेंट। हाँ, तो ये बोला कि सदगुरु के चरणों की धूल डालो, ये भी डाल दिया। हमने भक्ति का एक से पेट देखा तो उसमें तो कोई नहीं डाला, हमने दास गरीब के चरणों की सिर पे डालो धूल, मैंने वही लिखा हुआ है। इसने बोला कि यार ये वीडियो तो ऐसा है, हमने कहा चलो लिखा तो ऐसे ही है ना, ये नई पीडीएफ में चेंज करें, अभी नहीं आने हमें। अरे सुन तो सही, वही बात अभी हमारे हाथ में जो है। फिर मैंने ऐसे हमने आपस में डिस्कस करी संतोष भगत ने, हमने कि बोला भगत चलो कोई भी चेंज करी, कुछ भी चेंज किया, लेकिन हमारी आवश्यकता की चीज है कि नहीं है इसके अंदर। पहली चीज हम क्या करते हैं, हम करते हैं तीनों समय की आरती, वो है क्या, हाँ है, तो हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो कर रहे हैं। दूसरी चीज इसके अंदर क्या, भोजन लगाने, मतलब भोजन हाँ अंदेव की आती है, अंदेव मतलब भोजन खाने के बाद की आती है, आपके भोग प्रसाद लगाने की पूरी विधि है। अभी इसके अंदर के सामग्री नहीं है, पाठ प्रकाश नहीं है, तो हमें कहाँ कौन सा पाठ प्रकाश करना है भाई, उसकी सामग्री थी भाई, हमारे वो काम की है कि अभी नहीं है, अरे काम की रहेगी तब वो भी आ जाएगी जब परमात्मा उसकी रहेगा भाई, हमारे हम तो यहाँ तक ही है ना सीमित। अभी बोला कि वो श्लोक हटा दिए गए, कौन से श्लोक, कि वो जो गीता जी के गुरु जी ने हवाला दे के दिया, तो भाई हमें तो समझ में आ गया, हमें उन्हें श्लोक की कोई जरूरत ही नहीं। तो इसके ऊपर भी ये कहीं मैन निकाल रही है, तो कोई इशू नहीं है। अभी दूसरा भी मैंने दर्शन दास जी को एक बात भी बोला था, देखो परमात्मा ने सत्संग में बोला है कि गरीब दास जी की वाणी, एक भगत ने किसी ने हेराफेरी करने की कोशिश की थी तो उसको पैरालाइज हो गया था। तो मैंने दर्शन भगत जी को बोला कि उन्होंने कुछ भी गुरु जी के उसकी छेड़खानी की है, हेराफेरी की, तो उनको परमात्मा देखेगा ना, उसका परिणाम वो भोगेंगे, आपको इतना दुखी होने की क्या जरूरत है भाई, कोई कर रहा कोई और, परिणाम कौन भोगेगा, आपके वो कि वो, तो फिर आपको इतना तकलीफ में आने की क्या जरूरत है। अरे भगत जी हमें समझाने का, अरे भगत जी सभी ने क्या इसी चीज का ठेका ले लिया, आप भी मैनेजमेंट जैसे ही काम करोगे, तो मैंने कि आपको नहीं लगता है ना कि ये गलत है, तो आप करो ना, आपके पास है कि नहीं पुरानी भक्ति बोध क्या है, तो बस आपका उसमें से करो। आप कितना पाठ प्रकाश किया कि आपने एक दो, ऐसा मैंने बोला मैंने कि वो अपनी क्या जरूरत की भगत जी सामग्री, जो हमें आवश्यकता की चीज वो है क्या भगत जी। भक्ति बोध में कोई भी किसी का है क्या, किसी को छपवाने का आदेश, ये मैंने भगत जी अभी माना कि मेरे पास में भक्ति बोध फट गई, तो क्या मैं सतलोक आश्रम में जाऊं मैनेजमेंट के पास, वहां से कि भाई मुझे एक और भक्ति बोध दे दो, मैं क्या करूंगा बताओ। माना कि भूल जाओ भाई पवनदास जी भी नहीं, मेरी भक्ति बोध फट गई, तो क्या मैं भक्ति बोध को नहीं छपवा सकता, आप मुझे ये बताओ। राधेश्याम भगत, हाँ ये बार बार वो भी कर रहा था यही बात, तो भैया कोई पुस्तक फटेगी तो उसे छपवाना पड़ेगा ना। और यदि मान लीजिए मेरे और भगत मिल गए, मेरे ऐसे 10-15, क्या भगत जी हमारे पास भी भक्ति बोध नहीं, तो क्यों ना, तो भाई हमें लग रहा है कि भैया हमारे जो काम की चीज है वो हम छपवा लेते हैं, जो हमारे काम की चीज नहीं छपवा, इसमें कौन सा मतलब फेरबदल हो रहा है भाई, ऐसी बातें हमारी भी। तो उन्होंने बोला कि यार भगत जी आप तो चलो ठीक है, आपकी विवेक बुद्धि जितनी समझ में आए ठीक है भगत जी, तो ऐसे बात है। लेकिन फिर भी भगत जी आप आए हो, तो हमने 5-6 प्रश्न हैं ऐसे हमारे जी, जो हमारे 2 भगत भी थे, ये भी बार बार मुझे मोबाइल दिखाते थे, तो मैंने बोला चलो भगत जी आ रहे हैं तो अपन पूछ लेते हैं, और उनके सामने इसका जिक्र भी कर लेते ताकि सही झूठ का फैसला भी हो जाएगा, आपके भी दुविधा जो मन में है, क्योंकि हमारे से क्या, हम मार्केट के लोग हैं, हमें मार्केट में लोग ही तो चाहते हैं बस। तो कोई किसी प्रकार के प्रश्न करने वाले रहते हैं, कोई क्या रहते हैं, तो भाई के हम भगत जी जवाब तो दे पाए, तो मैं ठीक है अपन जवाब देंगे, कोई बात नहीं। बताओ भगत जी पहला प्रश्न ये है कि ज्ञान गंगा में मिलावट की है मैनेजमेंट की, क्या मेरा प्रश्न की क्या, हाँ मैनेजमेंट ने मिलावट की है। जब मिलावट की है तो फिर उसकी सेवा के लिए क्यों हम उस पुस्तक की सेवा फिर हम क्यों करें। अच्छा, मैनेजमेंट के नाम दाम सेंटर से ही क्यों मंगाए उसे फिर, ऐसा आपका वीडियो ऑडियो आया है जी,
ये सही है क्या? अच्छा, मैंने क्यों कहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल आंख बंद करके तो मैं भी नहीं बोलने वाला। ज्ञान गंगा में मिलावट है, पेज नंबर 149 और शायद 153 पे, जिसमें नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि उस संत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। जबकि मराठी भाषा में भी हमने उसका अनुवाद करवा लिया और हिंदी में तो परमात्मा ने कभी उसमें लिखा ही नहीं ऐसा कुछ। ये उन्होंने भगत समाज को मतलब रोके रखने के लिए कि हमसे मतलब दूर ना चले जाएं, कि भाई देखो ये तो पहले से भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं क्योंकि कोई उस परम संत पे मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। ये इन्होंने एक मतलब झूठ का इन्होंने सहारा लिया। मना हमने भगत जी ज्ञान गंगा की जो सेवा है ना, आपने मेरे और भी वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने केवल मिलावट का विरोध किया है। भगत समाज को मैंने ये कहा है कि तुम्हें जब सच्चाई का पता चल चुका है, इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसमें मिलावट की है, तो मिलावटी पुस्तक की आपने जो है मतलब कि जगत में सेवा नहीं करनी। यदि आप जगत में यदि आप इस पुस्तक की सेवा करते हो तो आप करो, क्योंकि जगत उस मिलावट को नहीं पकड़ पाएगा, उसको नहीं पता इन बातों का, लगेगा मुकदमा नहीं लगेगा। यदि आप ज्ञान गंगा पुस्तक की या किसी और पुस्तक की जिसमें मिलावट भी नहीं है, यदि आप उसकी सेवा करते हो तो सामने वाले को आप बरवाला कांड की हकीकत भी बताओ कि भाई अभी हमारे गुरुजी जेल में हैं। जेल जाने का मुख्य जो कारण है ये उनका परिवार है, और इन्हीं लोगों ने गुरुजी की आड़ में अपना ये धंधा सेट कर रखा है, नामदान केंद्र खोल रखे हैं, इन पुस्तकों का प्रचार कर करके लोगों को जोड़ते हैं, फिर उनसे ज्योति पाठ और दान धर्म के नाम पे अपना धंधा करते हैं। अगर तुम बरवाला कांड की हकीकत और गुरुजी के आने तक यदि उस भगत को तुम सच्चाई नहीं बताओगे कि साहब जब तक गुरुजी नहीं आते आप इस ज्ञान को समझो, जब गुरुजी आ जाए नाम दीक्षा ले लो, पहले अपना भक्ति रूपी खेत तो सवारो, बीज तो उसके बाद डलेगा। जल्दबाजी मत करो, इतना विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा धरती पे आया हुआ है, पूरी दुनिया को चेता के जाएगा, वरना कल को धर्मराज के वहां पे परमात्मा को उलाना मिल जाएगा। कोई भी जीव ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि धरती पे भगवान आया हुआ था। अगर किसी को ज्ञान समझाते हो तो या तो बरवाला कांड की सच्चाई की उस समय हमने पुस्तक छपवा दी थी कि तुम ये पुस्तक भी दो साथ में, ताकि वो इनके खूंटे के जो है वो बंधने से वो बच जाए। अब उसको बेचारे को 6 महीने के बाद सच्चाई का पता चलेगा, नाम दीक्षा लेने के बाद, तब तक तो वो 50,000 रुपये उनको दान धर्म कर चुका होगा, बाद में बाढ़ में जाए भगत। ठीक है, इस चीज का मैंने भगत जी बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। मैंने ये नहीं कहा प्रचार तो हम भी उस परमात्मा के कर रहे हैं। कल को हमारे पास कोई फोन आएगा तो हम क्या बोल रहे हैं, भाई गुरुजी का यूट्यूब पे सत्संग सुनो, या गुरुजी का मतलब साधना टीवी पे आता है, आप गुरुजी का वो सुनो, नाम दीक्षा गुरुजी के आने के बाद में लेना। अब नामदान केंद्र से जो पुस्तक जो मंगवाने की जो मैंने बात कही है कि यार भाई मतलब 150 पुस्तक मंगवा लेते, भाई ज़्यादा ऑर्डर तो अपने पास में आएंगे नहीं। अब 150 पुस्तक ज्ञान गंगा अगर मैं भगत जी में छपाऊंगा, एक पुस्तक भगत जी मेरे को 200 रुपये की पड़ेगी, और 100-200 पुस्तक भगत जी छापेगा कौन, आपको पता है। इन्होंने तो खुद की अपनी प्रेस लगा रखी है, मजदूर इनके भगत हैं, लाखों की क्वांटिटी में छपती हैं, कंटिन्यू काम चलता है इनका, इनको पड़ती वो 10-12 रुपये में, तो इनको तो मतलब बेनिफिट है। ये किसी को देंगे तो वो तो मतलब 15,000 रुपये का पार्ट तैयार है। ठीक है, इनको तो बेनिफिट है। अब हम कहाँ से छपवा लेंगे, इतनी हमारी डिमांड में वो चीज़ है ही नहीं। और हम जिसको देंगे उसको तो भगत जी हम तो साथ में शंका समाधान भी दे रहे हैं, महाविनाश की अंतिम चेतावनी भी दे रहे हैं, और हमसे जो पुस्तक लेगा वो वही आदमी लेगा जिसको मैनेजमेंट की हकीकत का पता है। तो मिलावट का तो उसके ऊपर कोई असर है ही नहीं भगत जी, जगत में हम कोई बांट नहीं रहे। हाँ, हम लोग जा जाके, इसलिए दास ने कहा था कि वो बोला कि मेरा कोई भगत है, परिचित है, वो मैनेजमेंट में भी है, वो इधर भी है, तो मैंने कहा 150 पुस्तक उससे मंगवा लो, अपने पास इतने ऑर्डर आएंगे तो उनके साथ अपने के ज्ञान गंगा भी डाल देंगे, बस ये बात है। इसमें क्या गलत हो गया, कोई गलत नहीं है। अब आपको फोटो की जरूरत कहीं नहीं मिल रही तो फोटो तो भगवान के लिए हो, नामदान के अंदर से मैंने कब मना किया। तो फिर इस बात का इन लोगों ने इतना ऑब्जेक्शन क्यों उठाया भाई? राग देवेश और ईर्ष्या के चलते उनको चाहिए मौका, चाहे बात में को दम हो चाहे ना हो भगत जी। जब आदमी किसी से नफरत पाड़ लेता है ना, फिर उसकी कमजोरियां ढूंढने का वो करता है वो, लेकिन इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। ये तो हम खुद कह रहे हैं कि ज्ञान गंगा बांटो भाई, जीने की राह बांटो, लेकिन साथ में बरवाला कांड की हकीकत समझा दो कि भगत जी नाम दीक्षा गुरु जी के आने के बाद लेना। और यदि आपको ज्ञान समझ में आ जाए, भक्ति करना चाहते हो, तो हमारा संकल्प वाला वीडियो देखो, तो वो क्या करेगा। हमारा मकसद है मुख्य मैनेजमेंट की तरफ जाने से उस भगत को रोकना, क्योंकि मैनेजमेंट ज्ञान को आधार बना के अपना धंधा कर रहा है। उनको भक्तों के आत्म कल्याण से मतलब नहीं है कि भाई इस भगत का मतलब कोई आत्मा का कोई उद्धार हो जाए। ये खुद किस नरक में जा रही है आप देख लो, आपके सामने है, तो उसमें क्या दिक्कत। ज्ञान गंगा तो मेरे घर पे ही पड़ी है, कोई आएगा तो क्या मैं नहीं दूंगा उसको। दूसरी बात मैंने वीडियो में क्या कही,
जिसको भी ज्ञान गंगा दो, उसके ऊपर सात संगति किया, फिर मेरे नंबर लिख दो कि भगत जी ज्ञान समझ में आए तो एक बार यहाँ पे संपर्क कर लेना। दूसरा ये कोई बात नहीं, सही है, मतलब आपका वो। दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि भक्ति बोध जब हमने छपवाई थी जी, तो क्या काट छाट करना जरूरी था? बेहद जरूरी है भगत जी। हाँ, मैं आंसर चाहता हूँ, बस आंसर देंगे आपको। काट छाट करना बेहद जरूरी है। मतलब मेरे आंसर नहीं है ये, ऐसे काफी लोगों को इसी के नाम पे बेवकूफ बनाया गया। तो भाई हमें अच्छे आंसर मिलेंगे तो उस हिसाब से हम उनसे बात कोई बात करेंगे। नहीं, जब जब ऐसी घटनाएं संगत में घटती है और एक सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं परमात्मा हम सत्संगों को निमित्त बना के हमारे को कोई मतलब शिक्षाएं देते हैं, हमारे अंदर कोई दृढ़ता वाली बात निकल के आती है। ये भी परमात्मा की एक विशेष मेहर है भगत जी। ये भक्तिबोध पुस्तक हमारे को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी है। ठीक है, हम 3 समय की आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसमें से परमात्मा ने इसका ये अनुवाद कर रखा है, यथार्थ भक्तिबोध 3 समय की आरती का। मैनेजमेंट ने भी छपवा रखी है, ये हमने भी छपवाई थी ये। ठीक है, आज से पहले इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं। भक्तिबोध में सबसे पहले यदि बदलाव किया है बरवाला कांड के बाद में, तो इस पवनदास से परमात्मा ने करवाया। सबसे पहले भक्तिबोध में क्या बदलाव हुआ था? सबसे पहले भक्तिबोध में जो दाढ़ी मूंछ वाली, जो कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो थी, उसकी जगह हमने सबसे पहले ऊपर अपने पूज्य गुरुदेव जी की फोटो लगाई थी, वो नीली वाली जो आपके पास है। नीचे हमने वो तीनों फोटो लगाई। तो हमने प्रधानता वहाँ पे सबसे पहले हमने किसको दी? गुरु जी, अपने गुरु जी को दी। बाकी हमने उन फोटोओं को लगाया नीचे, क्योंकि संत रामपाल जी हमारे वक्त गुरु हैं। दाढ़ी मूंछ वाले हमारे वक्त गुरु नहीं है, गरीबदास जी हमारे वक्त गुरु नहीं है, स्वामी रामदेवानंद जी हमारे वक्त गुरु नहीं है। तो प्रधानता हम किसको देंगे? जो हमारी आत्मा का उद्धार करेगा, जिसने हमें ज्ञान समझाया, जिसने हमें भगवान की जानकारी बताई, आत्म कल्याण का मार्ग बताया। ये हमने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के, गुरु जी ने कोई प्रकट होके नहीं कही ये बात है कि बेटा तू इसको ये बदल दे। परमेश्वर ने जो हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का जो सार निकल के आया है, जो तत्व निकल के आया है, उस आधार से परमेश्वर ने हिम्मत दी, एक प्रेरणा दी। तो हमने अपने गुरुदेव को प्रधानता देने के लिए गलत काम तो नहीं किया। अगर मैं गरीबदास जी की फोटो को मैन पे लगाता तो गलत हो जाता। ठीक है, मैं अगर स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो को मैन पे लगाता तो गलत हो जाता। मैंने मेरे गुरुदेव की महिमा की है, मैंने उनको सबसे ऊपर रखा है। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए इसमें। तो उसके जस्ट 6 महीने बाद में एक पीला पर्चा आ जाता है और उसका विरोध भी होता है, जो हमने किया, कुछ साथ संगत वालों ने भी किया, कुछ मैनेजमेंट वालों ने भी किया। जस्ट 6 महीने बाद में एक पीला पर्चा आता है, जिसमें सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश बताया जाता है कि भक्तिबोध पुस्तक में सबसे पहले अपने गुरु जी की फोटो होनी चाहिए। परमेश्वर किसको आगे चला रहे हैं? सात संगत को। सबकी आंखें खुली कि यार जो पवनदास ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। सीढ़ी दर सीढ़ी जैसे जैसे हम इस भगवान को समझेंगे, इसकी तरफ बढ़ेंगे, वैसे परमात्मा हमारे को प्रेरणा करेंगे भक्ति मार्ग की। इस नीति नियम का जो सरलार्थ है हम रोज पढ़ते हैं, लास्ट में क्या आता है? शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। जब आप इसका अनुवाद पढ़ोगे इसमें, तो परमात्मा ने उसका क्या लिखा है कि भक्ति मार्ग की जो गुप्त प्रेरणा जिस भगत के अंदर होती है, वो गुरु जी का आदेश है और रूप है वो परमात्मा का। प्रकट होके नहीं बताएगा परमात्मा, वरना पक्षपात हो जाएगा, फिर तो सबको बताना पड़ेगा। जिसने जितना आपने अपनी बुद्धि स्तर से, आपके जो संस्कार आपने भगवान को समझा है, उसी हिसाब से परमात्मा आपको जो है प्रेरणा करेगा हर चीज की। 6 महीने बाद में हमने क्या किया? परमात्मा ने प्रेरणा की दास को। दास ने सोचा कि जब मेरा आत्म कल्याण मेरे परमात्मा से होना है, मेरे भगवान से होना है, तो मैं क्यों ना एकमात्र मैं उन्हीं का फोटो रखूं। उससे पहले मैंने गुरु जी का एक वीडियो देखा, परमात्मा ने वो वीडियो मेरे सामने लाए, तो मैंने उस वीडियो को देखा। वीडियो को देखने के बाद में मुझे परमात्मा ने हिम्मत दी, मुझे प्रेरणा दी कि भाई वास्तव में बात तो सही है। जब हमारा सब कुछ हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान है, हम दूसरों को महत्व हम क्यों दें? हम उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन पूज्य रूप में तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ही हमारे लिए हैं और वही जो है होने चाहिए। तो परमेश्वर ने एक वीडियो दिया भगत जी, ये वाला सुनिए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप डाल खड़ा हो जा, एक दास का रूप। ये त्रिकुटी का वर्णन कर रहे हैं गुरु जी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। परमात्मा कह रहे हैं, मान लीजिए वहां पे आपको वो परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में, मतलब संकेत कर रहे हैं कि तुम जिसको अपने अज्ञानता के चलते ओरिजिनल मानते हो, डाटी मूंछ वाले को, ओरिजिनल है नहीं,
ओरिजिनल तो ये है वो जो जो वर्तमान में है। लेकिन हम जिसको ओरिजिनल मान रहे हैं अभी तक, कि एक तरफ तो वो कबीर डाडी मूंछ वाला, वहां पे जब तुम शरीर छोड़ के त्रिकुटी पे जाओगे, एक तरफ तो डाडी मूंछ वाला वो कबीर खड़ा हो जाए, और एक तरफ तुम्हारा गुरु ये संत रामपाल दास वहां पे खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले तुम किसके पांव लगोगे? बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। फिर क्या कह रहे हैं गुरु जी आगे? अगर तुमने वहां पे उस परमात्मा की तरफ झांक भी लिया, झांकना मतलब देख भी लिया कबीर जी की तरफ, और ऐसा ही यहां पे, फिर क्या कह रहे हैं? ऐसा ही यहां, यानी वर्तमान समय में भी सुनिएगा। और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो थोड़ा गुरु यूं हो और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए थोड़ा सा परमात्मा दोनों रूप डाल, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप डाल खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। डाडी मूंछ वाली फोटो को रिजेक्ट कर दिया गुरु जी ने, कि वहां अगर उसकी तरफ झांक भी लिया भक्ति सत्यानाश हो जाएगी। यहां भी ऐसा ही है, तो भगत जी झांकने की नौबत ही गायब हो जाए ना। तो हमने उस फोटो को वहां से, फिर हमने दूसरी जो छपवाई है ये वाली, उसके बाद ये जो नई छपवाई थी, इसमें हमने बिल्कुल उसका नामो निशानी हटा दिया, सिर्फ अपने गुरुदेव भगवान की रखी। क्योंकि देखेंगे तो भगत जी याददाश्त तो वही बनी रहेगी, रिहर्सल जैसी यहां करेंगे वैसी वहां करेंगे। जो अभ्यास यहां करेंगे, गुरु जी क्या कहते हैं, दिन में रेडी पे कोई केले बेचता है, ले लो 12 के 10, 12 के 10, 12 के 10, रात को सपने में क्या बोलेगा? 12 के 10। तो यहां अगर उस फोटो की हम दरबार में रख के पूजा करेंगे पूजा स्थल पे, तो हमारी आस्था उस फोटो में कहां से हट जाएगी? ये रिहर्सल करवा रहे हैं परमात्मा हमारे को, ठीक है। तो मालिक ने संकेत दिया, हमने उस फोटो को हटा दिया। वो फोटो हमारे किसी काम की भी नहीं, क्योंकि ना तो भगवान की ओरिजिनल फोटो है। 650 साल पहले ना तो कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वो हाथ से बनाए गए चित्र थे। और जो चित्र हम आज देख रहे हैं डाडी मूंछ वाला, लाल पीला बढ़िया मोटी मोटी आंख, ये तो आजकल तो लोगों ने इसमें रंग भर दिए मशीनों से। 650 साल पहले तो पेंसिल से बनाते थे, बिल्कुल जैसे अपन वो माता जी का गुलगुले बनाते थे, तो वो सांप का बना देते थे, वो उसका वो होई माता का बना देते थे, एक वो घोड़ा सा बना देते थे, पहले तो वो थे चित्र। तो परमेश्वर ने उस फोटो को हटवा दिया। जब उस फोटो को हटवा दिया तो गरीबदास जी से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, स्वामी रामदेवानंद जी से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें हमने किया है, सब कुछ किया। क्या इन लोगों को जो आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि क्यों हटा दिया? किया इन लोगों ने, कजोड़ जी ने, दर्शन जी ने, राहुल जी ने ऑब्जेक्शन किया कि पवन जी तुमने भक्ति विधि को चेंज क्यों कर दिया? विचार करना, ये आज क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ना, इन्होंने सहयोग किया। क्यों? क्योंकि जब मैं ये पुस्तक छपवाने गया था, मैं कजोड़ जी को साथ में लेके गया था और उससे पूछ के काम किया था मैंने, ये तो शांति हो गई, उनको हो गई। फिर हमने पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का संक्षिप्त जीवन परिचय, हमने गुरु जी का ये जीवन परिचय लिखा पूरा। जबकि सबसे पहले इस पुस्तक में संक्षिप्त जीवन परिचय आता है, कबीर साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय। उससे पहले हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान का लिखा। हमारे लिए वक्त गुरु महत्वपूर्ण है भाई। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुमने, अब दर्शनदास जी ने कह दिया कि 4 पेज हटा दिए गीता जी के, ये 3 पेज भी तो जोड़ दिए, इन पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हुआ कि तुमने गुरु जी की भक्ति बोध में चेंज क्यों कर दिए भाई? ये 3 पेज तुमने क्यों बढ़ा दिए? कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने उनसे पूछ के काम किया। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी इसी पुस्तक में, गरीबदास जी का जीवन परिचय। फिर हमारी ये गुरु प्रणाली आ गई, यहाँ पे ये आ गई गुरु प्रणाली, 1 2 3 4 सब आ गई। हमारे गुरु जी का नंबर लास्ट में आता है, इसे लास्ट में ही लिखना पड़ेगा सीरियल वाइज।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पहले वाली में, संत रामपाल दास महाराज मैनेजमेंट वाले में, दास ने क्या लिखा, पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। इन्होंने ऑब्जेक्शन किया नहीं किया कि तुमने काट छाट क्यों कर दी, मुंह से बोल देते गुरुजी ने क्या लिखा और तुमने क्या लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैंने इनसे पूछ के किया। ठीक है, फिर इस पुस्तक में हम आगे चलते हैं संध्या आरती में। संध्या आरती में परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता थर पवन दास अज्ञान करना सतलोक का। यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, स्वामी राम देवानंद जी दाता। क्या इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुमने राम देवानंद जी का नाम क्यों हटा दिया, गुरुजी ने तो अपने गुरुजी के लिए लिखा था, तुम बोलते, तुमने हटाया क्यों? क्या इन्होंने ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इनसे पूछ के किया। बीच में एक लाइन और थी यहाँ पे, तुम्हें कहाँ ढूंढ कर ले आऊं मैं, तड़प तड़प रह जाऊं, वो हमने पूरी हटा दी ना। क्यों? क्योंकि मैंने इनसे पूछ के किया। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनको संतुष्टि कि बिल्कुल हमारी आज्ञा के बिना नहीं किया, आराम से काम हो रहा है। ठीक है, मन को शांति मिली। आगे चले गए साहब हम, भोजन खाने के बाद और पहले वाली आरती, फिर ये भोग की आरती आ जाती है। फिर यहाँ आ गए अपन, गुरु जी को भोग लगाते हैं। आज लग गया साहिब को भोग। उससे पहले यहाँ पे पहले वाली में क्या लिखा हुआ था, पूज्य कबीर देव जी, उन्हीं के अवतार आदरणीय गरीबदास जी, उन्हीं के स्वरूप स्वामी राम देवानंद जी, आपका भोग प्रसाद तैयार है। गुरु जी का तो उसमें नाम भी नहीं था, फिर भी हम भोग भी लगा रहे थे और हम वो भी बोल रहे थे, भोग लगा रहे गुरु जी को, नाम ले रहे, उन तीनों का गुरु जी का नाम भी नहीं ले रहे थे। उस समय तक भाई परमात्मा ने बुद्धि दास की भी नहीं खोली थी, हम वही बोल रहे थे ना यहाँ पे। फिर परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी है कि नालायक को भोग मुझे लगा रहे हो, नाम तुम उनका ले रहे हो, ज्ञान मेरे से ले रहे हो, महिमा तुम उनकी कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? ये पतिव्रता धर्म है। फिर परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। फिर दूसरी पुस्तक छपी, परमेश्वर ने यहाँ क्या लिखवाया, हे परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर। क्योंकि कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का वैदिक नाम है। ये दो नाम हमारे लिए पूज्य हैं। कबीर क्योंकि परमात्मा का वैदिक नाम है, वर्तमान नाम सतगुरु रामपाल जी भगवान। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय या लगाते समय या पाठ करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो, हमें तुच्छ जानकर क्षमा करें परवरदिगार। इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपने उसको क्यों हटा दिया और ये अपनी तरफ से क्यों लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इनसे जयपुर में पूछ के काम किया। ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, फिर आगे शब्द आ गया परमात्मा का। शब्द के लास्ट में यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, साध संगति से भेद जो पाया स्वामी राम देवानंद जी ने सफल बनाया, दास रामपाल को वो किया और श्री धाम छुड़ाने का हमने डिस्कस करके मिलके बैठ के क्या लिखा, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। हमने कब देखा कि गरीबदास जी ने सफल बनाया? क्या उनका एक भी शिष्य पार हुआ? सफल कहाँ हुआ उनका महाराज? हमने कब देखा कि ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो ने सफल बनाया? 650 साल पहले 64 में एक भी पार हुआ? कहाँ मार्ग सफल हुआ? आज गारंटी दे रहे हैं भगवान की जहाज के जहाज भर के जाएंगे, मर्यादा में रहो भाई, परमात्मा धरती पे है, मौका फायदा उठाओ। तो आज हमारे को किसने बताया, किसने समझाया? हम किसकी महिमा करेंगे? इनकी करेंगे ना। ठीक है, तो और वाणी ये किसी गरीबदास जी की नहीं है, ये गरीबदास जी की वाणी नहीं है, क्योंकि स्वामी राम देवानंद जी का नाम लिखा जा रहा है तो संत रामपाल जी ने लिखी है, अपने गुरु के लिए लिखी है। हमारे गुरु कौन है? हम किसको भोग लगा रहे हैं? हम गरीबदास जी की वाणी में काट छाट नहीं कर रहे, आदेश नहीं है, हम आदेश में चलने वाले इंसान हैं। हमने क्या लिखा अपने गुरु जी की महिमा में? जैसे संध्या आरती में हमने अपने गुरु जी की महिमा में लिखा, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये गुरु नहीं, ये परमात्मा भी है। लिखा हमने ये। इनको कोई ऑब्जेक्शन हुआ भगत जी? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनसे पूछ के सारा काम किया गया। लास्ट में इसमें वो 4 श्लोक और वो भोजन की सामग्री सब हटा दी गई थी। इन्होंने खूब पढ़ा, खूब देखा, आज तक ऑब्जेक्शन किया नहीं किया ना। ये नियम लिख दिए गए यहाँ पे जो प्रथम नाम दीक्षा वालों के लिए। कोई ऑब्जेक्शन किया इन्होंने? तुमने 4 पेज और क्यों बढ़ा दिए? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इधर गुरु जी की फोटो लगा दी, सात संगत के नंबर लगा दिए, यहाँ परमात्मा की फोटो लगा दी, सात संगत के नंबर लगा दिए। कोई ऑब्जेक्शन है इनको? नहीं। ऑब्जेक्शन अब क्या है? 3 महीने पहले दास संगत जागृति अभियान के तहत जो गुजरात के लिए निकला था अपने परिवार से, तो गाड़ी है तो मुझे गाड़ी लेके निकलनी पड़ेगी भगत जी। कजोड़ जी को मैंने कहा भगत जी चलो सेवा में, काम धंधे तो चलते रहेंगे, आपके दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, आपकी औरत काम कर रही, आप काम कर रहे, खर्चे आपके कुछ है नहीं यार,
हैं, ना आपकी कोई लड़की है जिसकी शादी करनी है, ना आपके घर में कोई बहू है जो आपसे मतलब कि सोना चांदी मांग रही है। आपकी औरत काम कर रही है, आपके दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, 1 महीने की छुट्टी ले लो, 15 दिन की ले लो, थोड़ा चलते हैं। भाई मुझे इतनी गाड़ी मैंने कभी चलाई ही नहीं, इतनी गाड़ी नहीं भगत जी नहीं हो पाएगा, ये वो फलाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं निकलूंगा तो मैं साइकिल लेके तो आऊँगा नहीं, गाड़ी सेवा के लिए ली है, तो गाड़ी उनके नाम थी, सेवा में गाड़ी में ले आया। फिर मैंने जयपुर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जयपुर छोड़ दिया, वहाँ से कजोड़ जी से फिर मैंने 5-10 किलोमीटर दूर मकान ले लिया। उनको नहीं बताया कि मैं जयपुर में हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मैनेजमेंट का दबाव भगत जी, विश्वास किसी पे किया नहीं जा सकता भगत जी, धोखा किसी के साथ मैंने किया नहीं। मेरी मर्जी, मेरे बच्चे मैं कहाँ रखता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी लेके सेवा में निकल गया परमात्मा की। जैसे ही मैं इनसे दूर हटा, इनके मन में खरपतवार आपस में चालू हो गई। ठीक है, फिर भी इस वाणी में जो चेंजमेंट जो किया गया है, पेज नंबर 61 के ऊपर, की जो वाणी है, नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, गरीब दास के चरणों की मैं सिर पे डारूं। इस वाणी को चेंजमेंट करने से पहले मैंने कजोड़ दास जी से पूछा कि भगत जी ऐसी ऐसी बात है। मैंने उसको प्रमाण दिया, ऐसे नहीं किया, मैंने उसको प्रमाण दिया कि भगत जी परमात्मा ने एक प्रेरणा की है। बोला क्या? मैंने कहा गीता जी कहती है कि अनन्य भक्ति से जीव का उद्धार होगा। अगर आत्मा एक है तो उसका पति भी एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। और किसी के भी चरणों की धूल अपने सिर पे डालने का मतलब है उसको पूज्य मानना, और तो किसी की नहीं डाल सकते ना। यानी हम केवल अपने परमात्मा के चरणों की धूल अपने सिर पे डाल सकते हैं। तो मैंने कहा भगत जी यार, उससे पहले परमात्मा ने मेरे को एक प्रमाण दे दिया था, तब मैंने उनसे बात की, मैं भगत जी यहाँ पे चेंजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वीकृति दी कि भगत जी बिल्कुल होना चाहिए। तो उसका प्रमाण दास ने स्वयं गुरुदेव के कर कमलों से अनुवादित ये पुस्तक है, यथार्थ भक्तिबोध का सरलार्थ, जिसके पेज नंबर 182 पे ये रहा। ये पेज नंबर 182 है, संध्या आरती का सरलार्थ। वाणी नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, गरीब दास के चरणों की मैं सिर पे डारूं। अनुवाद क्या किया परमात्मा ने? ये वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है। पूरी संध्या आरती में, यानी तीनों समय की आरती में केवल यही एक वाणी है जो गरीबदास जी की नहीं है। इसी वाणी में क्यों लिखा गया? ये सिर्फ आप और हमारी कॉमन सेंस की परीक्षा के लिए, कि देखता हूं इनकी बुद्धि कहां पे काम कर रही है। ये पति मुझे मानते हैं और सेज किसी और की बिछा रहे हैं। हमारे कहते हैं नारी कहावे पीर की और रहे और संग सोए, तन सौंपया मन दिया नहीं वो कदे न सुहागन होए। भाई हमारे गुरु संत रामपाल जी भगवान, हमारी आत्मा के पति संत रामपाल जी भगवान, हम उनको समर्पित हैं, उन्होंने हमें सब कुछ दिया, मोक्ष हमारा वो करेंगे। गरीबदास जी के चरणों की धूल हम क्यों डालें अपने सिर पे? चाहे बोल दो चाहे लिख दो, बात एक है। तो मैंने उनको ये प्रमाण दिखा के कहा, तो उनका भगत जी ठीक है। तो मैंने कहा भगत जी यहाँ पे अपन क्या लिखें? उन्होंने कहा कि भगत जी यहाँ पे सतगुरु लिख दो, कि सतगुरु के चरणों की मैं सिर पे डारूं दूर। मैंने कहा भगत जी ऐसा नहीं हो सकता, सतगुरु तो गरीबदास जी भी थे, वो भी सतगुरु की वो तो भूमिका में थे, तो ऐसे तो वो समझ ही नहीं पाएगा इस वाणी को, और वो सोचेंगे ये भी गरीबदास जी की वाणी है, कोई गरीबदास जी का भगत उनके लिए बोल रहा है। मैंने कहा यहाँ पे अपन लिखते हैं सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं दूर। तो उनका थोड़ा सा चेहरा उतर गया, थोड़ा सा उनका चेहरा उतर गया कि मेरी बात को काट दिया। मैंने कहा भगत जी देखो नाम लेंगे परमात्मा, बोले नाम ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वाणी को बोलने में दिक्कत होगी। मैंने कहा जब आप संध्या आरती के लास्ट में बोल रहे हो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता, तो वहाँ पे वाणी लंबी नहीं हो रही। आप वहाँ पे लिख के देख लीजिएगा, वाणी कम से कम 2 इंची बाहर निकल रही है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही अपने को। और भगवान का नाम चाहे 2 फीट लंबा क्यों ना हो, बोलने में तो आनंद है, दिक्कत क्या उसमें? धीरे बोल लो संध्या आरती में, कोई खींचना जरूरी है। और जब बोलेंगे कंटिन्यू तो रूटीन में आ जाएगी, अपने को लगेगा नहीं अपन कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो आंतरिक मन से थोड़ा सा उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरी बात को काट दिया गया है। लेकिन मैं किसी जीव के दबाव में तो भगत जी में चलूंगा नहीं। परमात्मा ने प्रेरणा मुझे की है, सेवा मुझे दी है, तो मुझे करनी है। ठीक है, मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये भगत जी एक बड़प्पन है। तो दास ने उसी समय फिर लाइव आया, भाई बहनों को वीडियो में मैंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात परमात्मा ने प्रेरणा की है। अब आगे हम जो पुस्तक छपवाने जा रहे हैं, उस पुस्तक में हम यहाँ पे जो है गरीबदास जी महाराज जी के चरणों की धूल जो है हम वो लिखवाएंगे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सबकी आत्मा ने
किया स्वीकार। और भी बहुत सारे भाई बहन बोले भगत जी उस वाणी में भी मतलब गरीबदास जी के बारे में ऐसा है तो हम क्या वहां पे अपने गुरु जी का नाम ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, देखो भाई वो वाणियां संत गरीबदास जी की हैं, उन वाणियों में छेड़छाड़ का आदेश नहीं है, ना हमें करना भाई। ये वाणी गरीबदास जी की नहीं है, लिख रखा है यहाँ पे परमात्मा ने। तो अभी हमारी कॉमन सेंस के ऊपर है कि हम किसके चरणों की धूल डालेंगे। यहाँ तो लिख दिया ये वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है, ये किसी प्रशंसक ने बनाई है जिसे आरती के साथ जोड़ी है। फिर भी हमारे लिए संत गरीबदास जी आदरणीय हैं भगत जी, पूजनीय थोड़ी हैं। सिर पे चरणों की डारूं धूल, आप किसकी धूल डालोगे? आदरणीय की नहीं डाल सकते भगत जी, वो तो पूज्य की डाली जाएगी। हम इन्हीं की अमृतवाणी से ज्ञान ग्रहण करते हैं, साधना करते हैं। संत गरीबदास जी का मानव मात्र पर विशेष उपकार है, इसलिए संत गरीबदास जी को भुलाया नहीं जा सकता। जिस महान आत्मा को परमात्मा मिले उनका नाम बोलने से भी पुण्य होता है। हर वाणी में उनका नाम है, हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं पुण्य, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसा पुण्य हमारे कोई काम का नहीं जो हमारी भक्ति बर्बाद करे। परमात्मा कहते हैं तुम करत हो पुण्य होत है पापम। यहाँ फिर हमारे दो पति हो जाएंगे इस वाणी को यदि हमने बोल दिया तो, दो पति हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो जिसको हम बोल नहीं रहे उसको चेंज करने में हमने कोई दिक्कत नहीं है। उस सत्संग का मैंने हवाला दिया परमात्मा का, वो मौनी वक्ता एक है। आपने सुना सत्संग? वो नहीं सुना? एक सुना दो। क्योंकि बाद में फिर इन लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम खाली जो है हम बोल सकते हैं, हम इसको बदल नहीं सकते। राहुल भगत जी ने, जो कजोड़ जी ने, मतलब दोनों ने फिर ये ऑब्जेक्शन उठाया। क्योंकि यहां मैंने जो चेंजमेंट किया है वो मैंने उनके अनुसार नहीं किया, इसलिए वो क्या कह रहे हैं हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि बोलने का हमारी उनसे बातचीत हो गई थी, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी थी। लिखने में उनके अनुसार नहीं लिखा गया तो उनको ऑब्जेक्शन हो गया। फिर ये लड़का सात संगतियों से ये दूर हो गया अभी 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन से इन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि साहब भक्ति विधि में चेंज कर दिया, भक्ति विधि में चेंज कर दिया। तो उसने क्या बहाना बनाया कि हम इसको बोल सकते हैं, लिखित में चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने उसका भी एक उदाहरण दे दिया। चल रहा हूँ थोड़ा शांत रहना भगत जी, नहीं तो समझ में बैठेगी। शांति होना चाहिए। ये सुनिएगा सत्संग परमात्मा का। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ, ये बोलने से नो भेवे। मौनी वक्ता एक है ना पर से दिल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने। एक कबीर पंथी घिसा पंथी संत था और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भी ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर। तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा। उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ, स्लेट पे लिख दिया। तो वो चाय ले आए। फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ। अच्छा, अब उस स्लेट पे लिखे और फिर उनको कह दो पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ, जो बोले से नो भेव। इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया। बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे? अब बोल तो रही हैं, फिर लिखने का क्या फायदा, भाव तो वही आ गए। सही है ना भाई, जब हम लिखा हुआ गरीबदास जी के चरणों की धूल बोल रहे हैं, संत रामपाल जी के चरणों की धूल, तो डिस्टर्ब तो हो ही लिया अगर होना है तो।
लिखने से क्या फायदा फिर, जब तुम बोल ही ये रहे हो, इसका तो कोई महत्व नहीं रह गया ना। और मौनी वक्ता एक है, मौनी वक्ता ना एक है। प्रसिद्ध लिख दो चाहे बोल दो। परमात्मा के पाने के लिए ये 8 नंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं। बाबा जी भाई 41 दिन में, और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। वो भी पार और चेले भी पार दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। भले ये वीडियो हमारे पास में ना होता, ये तो एक भगत समाज के सांत्वना के लिए जो ज्ञान में कमजोर हैं, ये वीडियो ना हो तो भी हमारी आत्मा के पति कौन है भाई? सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये वाणी भगत जी जो परमेश्वर ने लिखी है ना, ये वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है, ये किसी प्रशंसक ने लिखी है। ये वाणी किसी प्रशंसक ने नहीं लिखी, ये वाणी स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखी है, सिर्फ आप और हमारी कॉमन सेंस की परीक्षा के लिए वर्तमान समय में। क्योंकि भगत जी समझना पड़ेगा, पूरी तीनों समय की आरती में और एक वाणी जो किसी प्रशंसक की, क्यों लिखेंगे भाई? वो किसी प्रशंसक की वाणी, इस वाणी में क्यों लिखा जाएगा? भेज रहा हूँ। एक ऐसा भगत भी नहीं बताया क्या लिखा हुआ यहाँ पे? ये वाणी किसी प्रशंसक ने, भगत ने नहीं लिखी, जो गरीबदास जी का भगत था, प्रशंसक ने लिखी है। भगत जी, उस प्रशंसक की वाणी का हमारे ऊपर क्या असर होगा? नाम लिए से सब बड़े, यानी वो नाम की महिमा बता रहा है। गरीबदास जी ने कब किसको ये सतनाम दिया था, कब किसको प्रथम नाम दिया, कब किसको सार नाम दिया? जब गरीबदास जी ने किसी को नाम की महिमा बताई नहीं, तो कौन ऐसा प्रशंसक है जो इस नाम की महिमा करेगा? और यदि वो झूठ मूठ में नाम की महिमा करेगा, ये वाणी हम पढ़ेंगे, हमारे ऊपर कहां से असर करेगी? क्या कहते हैं परमात्मा? करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जू भोकत फिर सुनी सुनाई बात। जब गरीबदास जी ने किसी को नाम की महिमा बताई नहीं, गरीबदास जी का कोई शिष्य उनसे नाम प्राप्त करके पार हुआ ही नहीं, और 12वां पंथ जो है वो काल का पंथ था। क्या कहा परमात्मा ने वाणी में कि भूले जीव ने जाए ठिकाना, ऐसे कुछ वाणी परमात्मा की, 12 पंथ में काल फुरमाना। ये किसी प्रशंसक की वाणी यहाँ पे परमात्मा क्यों लिखेगा? अरे इससे बढ़ के तो दादू जी की वाणियां थी, धर्मदास जी की वाणियां थी, मलुकदास जी की वाणियां थी, नानक जी की वाणियां थी। वो ज्यादा महत्व रखेंगी या फिर एक किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति की रखेंगी? और ये किसका प्रशंसक है भगत जी? गरीबदास जी का है ना। हम किसके प्रशंसक हैं? सतगुरु रामपाल जी। तो जब गरीबदास जी वाला इतनी बड़ी समझदारी दिखा रहा है और वो गरीबदास जी के लिख रहा है यहाँ पे, हम मूर्ख हैं क्या? ये गुरुजी ने हमारे कॉमन सेंस की परीक्षा के लिए कि इनकी बुद्धि कहाँ तक काम करती है। हम गुरु मान रहे हैं इनको, धूल डाले गरीबदास जी की। ये पतिव्रता धर्म है या पर प्रतिव्रता धर्म का खंडन हो रहा है? और फिर क्या प्रमाण है इसका? ये क्या लिखा भगत जी, जरा इसको पढ़िए। परमेश्वर कवि साहब व संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी से नित्य नियम पुस्तिका। सब पे लिखा ना, मैनेजमेंट वालों पे भी लिखा हुआ है, अपन ने भी ये लिखा है, कोई फेरबदल नहीं ना। क्या लिखा है? ये तीनों समय की आरती के बारे में कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर साहेब व संत गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी से नित्य नियम, यानी 2 ही महापुरुषों की वाणी है इसमें। ये तीसरा कौन आ गया भाई साहब? फिर ये प्रशंसक भाई, ये यहाँ तो एफिडेविट दिया जा रहा है खाली 2 ही महापुरुषों की वाणी है, तीसरा कौन है फिर ये प्रशंसक है? ये तो तीसरी की वाणी हो गई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी लिखी है, परमेश्वर ने लिखी है वाणी हमारे लिए, कॉमन सेंस के लिए। और पूरी तीनों समय की आरती में एक वाणी किसी तीसरे की क्यों लिखी? और उसी वाणी पे ऑब्जेक्शन क्यों हो गया? गरीबदास जी के चरणों की या और कुछ लिख देते तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और भी तो लिखे हुए गरीबदास जी के नाम, हम उनके चरणों की धूल अपने सिर पे नहीं डाल सकते भगत जी। ये सुरती नृत्य मन पवन जब तक एक भगवान पे नहीं लगेगा ना, तब तक हमारा यहाँ से बेड़ा पार नहीं होगा। ये तो 2 नाव की सवारी होगी। अरे हमने तो जय तक बोलनी छोड़ दी, श्री काशी धाम की जय, श्री गरीबदास जी महाराज की जय। हम उनके चरणों की धूल डालेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सत्य। लेकिन मैंने इनसे पूछ के नहीं लिखवाई। मैं क्या हो गया, पुस्तक में इनसे पूछ के नहीं लिखवाई भगत जी। आप फिर ये क्या बहाना दिन निकाल रहे हैं कि भगत जी एक बात बताओ, गरीबदास जी
कबीर जी और संत रामपाल जी तीनों एक ही है ना? हाँ, तीनों एक ही है, क्योंकि दास बार बार वीडियो में बातें बताता। अब मेरे साथ रह के इतना तो ये समझ ही गए ज्ञान थोड़ा बहुत। हाँ भाई, तीनों एक हैं, तो फिर तो उसमें गरीबदास जी की वाणियाँ हैं, उसमें तो कबीर जी की भी वाणियाँ हैं, उसमें तो संत रामपाल जी की भी वाणियाँ हैं। ऐसे तो फिर सब कुछ चेंज करो, तीनों एक ही हैं। तीनों एक नहीं भगत जी, शक्ति एक है, लेकिन उनका महत्व हमारे लिए एक नहीं है। आप एक बात बताइएगा, अगर तीनों एक हैं, एक ही हैं तीनों, तो अपने घर से फिर ये संत रामपाल जी की फोटो क्यों लगाते हो दरबार में? गरीबदास जी की लगाओ, एक ही है, एक ही तो है। फिर लगाओ उनकी, दो उनको महत्व दोगे नहीं। कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा गुरु कौन है, तो गरीबदास जी का नाम बताओ ना, कि मेरे गुरु जी तो आदरणीय गांव छुड़ाने वाले गरीबदास जी हैं, क्योंकि तीनों एक ही तो हैं। आप बात बात में बोल देते हो गरीबदास गरीबदास, कबीर साहब कबीर साहब, उनसे पहले आप कोई संत लगाते हो? नहीं लगाते ना, बोल देते ना नॉर्मली। आप संत रामपाल जी का नाम लेकर बोलो, मुझे बताओ कि रामपाल दास या रामपाल महाराज, संत रामपाल बोल ही नहीं सकते। अगर आप भगत हो तो पहले संत या भगवान या परमात्मा लगाना पड़ेगा। क्यों भाई, तीनों एक ही है ना, इनको भी सीधा बोल दो रामपाल दास रामपाल महाराज। भगत जी हमें पता नहीं ना, हमें कोई मतलब, हमारे परमेश्वर ये है, बिल्कुल हमारा इनसे उद्धार होगा। हमने नहीं देखा गरीबदास जी को, हमने नहीं देखा उस दाढ़ी मूछ वाले को, हमें नहीं पता। भाई एक औरत के 3 पति हैं। भगत जी मेरा बाप कौन सा है, मुझे तो उससे मतलब है। मेरे सर्टिफिकेट पे तो स्कूल में उसका नाम लिखा जाएगा, बाकी 2 का थोड़ी कोई लिख देगा या लिख देगा। उस औरत के तो तीनों पति हैं, ये तीनों भगवान हैं इनके अनुसार। लेकिन मेरा बाप कौन है, मुझे किस बाप से जन्म मिला है? मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट पे भगत जी तीनों का नाम होगा क्या? नहीं होगा। या बीच वाले का नाम लिख दूंगा या पहले वाले का नाम लिख दूंगा? मेरे बर्थ पे मेरे बाप का नाम आएगा। सब ये चीजें इनमें सुनने की ना तो भगत जी हिम्मत है, ना इतना ये विचार करते। ये केवल मौका देखता है काल, कि एक बार पानी के अंदर जो है पत्थर मार दो और वो गिदल उठा दो, बस। अभी वो क्या बोलते हैं भगत जी कि यदि ये सब कुछ बदलना होता तो गुरुजी ने क्यों नहीं बदली? अगर ठीक है, बिल्कुल सही बात है उनकी। फिर तुम गुरुजी का प्रकट दिवस क्यों मना रहे हो? फिर गुरुजी ने क्यों नहीं कहा? गुरुजी ने कब कहा कि मेरा प्रकट दिवस मनाओ? फिर वो क्यों कर रहे हो तुम? गुरुजी ने कब कहा कि तुम कबीर जी का प्रकट दिवस मत मनाओ? वो तो खुद मनाते थे, तुमने क्यों छोड़ दिया? इसका भी जवाब दो। वहां पे तो आपकी बुद्धि जाग रही और यहाँ पे बुद्धि भाई जवाब दो ना। फिर गुरुजी ने ये कब कहा? गुरुजी ने ये कब कहा कि शुरुआत में तुम सारी जय बोलना छोड़ दो? इसका जवाब दो। अटपट नहीं चलेगी भगत जी, हर चीज के प्रमाण है। ये बराबर ये राग द्वेष और ईर्ष्या के कारण अपने ये मनमानियां करने जो नहीं चलेगी, और जो मनमानी करेगा वो जाएगा भगत जी, नहीं टिक पाएगा। अब भगत जी तीसरा मेरा प्रश्न ये था जी। कि जैसे कि दर्शन भगत थे, राधे श्याम भगत थे, राहुल भगत थे, कजोड़ भगत थे, ये बार बार सोशल मीडिया पे बार बार भाई नए, मतलब इनकी सांसें भी नहीं चल रही, इतने ये मैसेज डाल रहे हैं जी। तो ये बार बार बोल रहे हैं भाई, ये दूसरों को पवन दास जी बोला रहे, चिल्ला चिल्ला बोलते हैं आओ मेरे से कर लो, मैनेजमेंट वालों को बोलते हैं आ जाओ आप ज्ञान गोष्ठी कर लो। अब हम बोल रहे हैं तो ये हमारे से क्यों नहीं करते? सही बात है, बात तो सही है उनकी, सही बात है, तो क्यों नहीं करते? लेकिन मैं कैसे कर लूं? मैं कैसे कर लूं भगत जी? कजोड़ जी को 4 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, आज तक कजोड़ जी ने भगत समाज के लिए 2 मिनट का वीडियो तक नहीं बनाया। 50 भाई बहनों के साथ साथ संगति में बैठ के किसी एक का संग का समाधान नहीं किया। मुझ पवन दास की एक भी वीडियो को आज तक उसने शेयर नहीं किया। मैं कैसे ज्ञान चर्चा कर लूं ऐसे मूर्ख आदमी के साथ? कुछ है ही नहीं उसके पास में। मुझे मालूम ही तो पड़ना चाहिए वो लेवल का है कि नहीं है, उसके पास ज्ञान है कि नहीं है। 4 साल से मैं उसके साथ में था, ज्ञान चर्चा की याद नहीं आई। ये राहुल जी आज से 5 दिन पहले तक मेरे साथ थे, 6 महीने, ज्ञान चर्चा की याद नहीं आई भगत जी। पहले मुझे ये तो साबित कर दो तुम्हारे पास ज्ञान चर्चा के लिए ज्ञान है कि नहीं। हम पॉइंट तो बताए, पॉइंट क्या पॉइंट तो बताओ, मैं कौन से पॉइंट पे ज्ञान चर्चा करूं ताकि मैं उसको क्लियर ही कर दूंगा लाइव आके। सही। मुझे बताओ तो सही किस पॉइंट पे तुम्हारी को दिक्कत हो रही है। point जो- तुम्हारे को जिस पॉइंट पे दिक्कत हुई उसका मैंने वीडियो बना दिया। ये point
आपने अभी वीडियो नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको दोबारा से समझाई ये बातें। बराबर सही है। ठीक है, तो जिस पॉइंट को उनको दिक्कत थी मैंने समझा दिया। अब अगर किसी को दिक्कत है वास्तव में कि यार नहीं पवन जी हम संतुष्ट नहीं है, तो पवन ने किसी को रस्सियों से नहीं बांध रखा। 8 साल से यही बोलता रहा हूं, मेरे किसी भी बात को अपने जीवन में लागू करने से पहले गुरु जी के वचनों से तोल लेना, वरना दोषी तुम होगे, मैं नहीं होऊंगा। और जिसको समझ में आओ तो साथ संगति में रहो, नहीं तो अपने घर जाओ भाई, दबाव तो किसी पे है ही नहीं भगत जी। दूसरा, ये भगत समाज में ये भी फोन लगा लगा के बोल रहे हैं आपने काफी भक्तों का कर्जा ले रखा है और उनको देते भी नहीं हो। तो जिसको चिंता है वो दे दो। मतलब इस टाइप की भी वो बातें भगतों को ये मेरा पर्सनल मैटर है भगत जी, मैं किसके साथ क्या लेता हूँ क्या देता हूँ ये तो कोई मतलब नहीं, ये तो कोई मूर्ख बात करेगा। मैं काफी भक्तों से मैंने ले रखा है, तो कर्जा वापस लेने की चिंता उन काफी भक्तों को होनी चाहिए या फिर इन महापुरुषों को होनी चाहिए। अगर मैंने इनसे पूछ के लिया था जब, तो ये आज बोलने के अधिकारी हैं, और जिसने कर्जा दिया वो बेचारा बोल ही नहीं रहा, इनको क्या आपत्ति हो रही है, तो ये भी फैल है। फिर एक अभी आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला था कि हमने भगत जी की सेवा के लिए एक और गाड़ी ली है जी, उसका भी हवाला देते हुए ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने कोई गाड़ी ली नहीं है, झूठी बोल रहे थे वीडियो। तो ऐसे करके इन्होंने लिखा, मतलब ऐसा बोला है, तो क्या है मतलब ये? तो नहीं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो झूठ सही नहीं, मतलब ये राहुल भगत सभी को बोल रहा है, मतलब इस प्रकार के फोन लगा के या कोई मैसेज के माध्यम अब वो तो हुआ भाई है, मैं उसका उनको क्या जवाब दूं? मैंने नहीं ली है, इसका क्या प्रमाण है उनके पास में? मतलब नहीं कि इन्होंने वीडियो ऐसे बोले हो, कौन भगत को दी, इन्होंने क्या दिया, कुछ इनको नहीं क्या दिया, पता कि मैंने ऐसे बोल दिया, उसका कोई प्रमाण है? मतलब वो ये कहना ये चाहते हैं कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अच्छा, ये कि भाई ये इन्होंने बोल दिया गाड़ी कि हमने एक और गाड़ी ले ली है, ऐसा सेवा में चल रही है, और वो गाड़ी इन्होंने ली नहीं है। अच्छा, मैं उनके साथ ही रहता था। अच्छा, और अगर मैं साबित कर दूंगा कि मैंने गाड़ी ले ली तो मुझे अपनी सारी भक्ति दे देंगे वो? उनसे एग्रीमेंट कर दो पहले ही, मैं तो कल लेके खड़ी कर दूंगा गाड़ी, अगर ऐसी बात है तो। कल लेके क्यों कर दो कि भैया आपने तो ले रखी ना गाड़ी। नहीं, मैं तो कल लेके खड़ी कर दूंगा, उनको तो गाड़ी से मतलब है ना, लीक नहीं ली है, मैं तो कल लेके खड़ी कर दूंगा, दिक्कत क्या है? वो ये कौन सी मेरे नाम पे, मैं तो किसी दूसरे की 2 दिन के लाके वो कर दूंगा खड़ी। ये तो फालतू की बातें हैं ना। मैनेजमेंट अगर परमात्मा की बदनामी के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए अगर सैकड़ों गाड़ियां ले सकता है, क्या हम उस परमेश्वर के बच्चों को जगाने के लिए 2 गाड़ियां भी नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। ये तो कोई मैटर ही नहीं है। ये तो एक ऐसा कि कोई क्या बात इन्होंने नहीं मेरे चल को रही। गाड़ी के लिए पैसा दिया है? हम नहीं दिया अगर होगा। नहीं दिया तो इनको पूछने का अधिकार कहाँ पे? बार बार मैसेज में भगतों को यहीं पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक जगह ये पवन दास जी मंत्र को खिलौना बता रहे हैं, खिलौना बता रहे हैं, क्या मंत्र खिलौना है? बिल्कुल भाई साहब, मैं तो खेलता हूँ, मंत्र खिलौना है, और जब तक आप इन मंत्रों को आप खिलौना नहीं समझोगे आप भक्ति नहीं कर पाओगे। कैसे? वो तो बच्चा रो रहा है, आप उसको चुप करने के लिए क्या दोगे? कुछ जान बान दे देंगे, बजाएगा ना, खुश हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, टन 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 टन। मेरे को परमात्मा ने मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मुझे खुश करने के लिए कि भक्ति मार्ग पे एक अनमोल चीज मिल गई मुझे वो खिलौना पकड़ा दिया परमात्मा ने, मंत्र पकड़ा दिया। मैं उसे खेलूंगा। मैं कैसे खेलूंगा? सुमरन के माध्यम से। मुझे आनंद आएगा, मेरी आत्मा तृप्त होगी, क्योंकि वो आत्मा की खुराक है। मैं खेल रहा हूं ना उससे, खिलौना मेरे लिए। जब तक हम खिलौना मतलब बड़े प्यार से खेला जाता है, जब तक मैं मंत्रों को प्यार से नहीं करूंगा, मन से नहीं करूंगा, जब तक मेरी आत्मा आनंदित नहीं होगी, वो खिलौना भी वो किस काम का? बच्चा खिलौना बजा रहा है, रो भी रहा है, फिर काहे का खिलौना है वो? सही भाई मेरी आत्मा को आनंद आना चाहिए अगर मैं मंत्र करता हूं तो। अगर आनंद नहीं आए तो फिर काहे का, फिर आप खेल रहे हो उससे। बच्चा हाथ से खेलता है, मैं भगत जी सुमरन से खेलता हूं। और जब तक उस भाव से नहीं खेलूंगा, उस भाव से मंत्र नहीं करूंगा जो आनंद होता है, तब तक क्या फायदा हो मंत्र करने का? तो खिलौने से क्या करता है बच्चा? खेलता है, आनंदित होता है। तो मेरे लिए तो मेरा खिलौना है वो। भगवान ने मेरा मन बहलाने के लिए दे रखा कि बेटा आजीवन इसकी भक्ति करता रहे, सतलोक जाएगा। बच्चा खिलौना घुमाता रहे, माँ बाप अपना काम करते रहेंगे, बच्चा अपना आनंदित हो रहा है। खिलौना मेरे लिए मेरा। भाव सबके अलग अलग हैं। वो खिलौने को कौन से भाव में ले रहे हैं, मैं किस भाव में ले रहा हूं? क्या बताया परमात्मा ने? एक औरत के पति का नाम भी राम अवतार है और उसके बाप का नाम भी राम अवतार है। जब वो पीहर में जाएगी और कोई पूछेगा राम अवतार कहाँ गया, तो भाव कहाँ जाएगा? बाप पे। ससुराल में है, कोई पूछेगा जी राम अवतार कहाँ है, तो भाव कहाँ जाएगा? उसके पति पे। तो वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच है।
मेरी क्या सोच है भगत जी, ये मेरा विवेक है। एक वो वीडियो एक बार इतना डाल रहे हैं वीडियो, चलाओ और भी दीजिए साहब, क्या है ये लास्ट ही है वो, जिसमें मतलब लास्ट नहीं है भगत जी, अभी महीने भर बकवाद करेंगे। बकवाद तो और भी करेंगे, आएंगे। लेकिन क्या है भगत जी, जैसे कि ये भगत है, अभी बहुत भगत हमने साथ संगत के लिए वो रेडी हुए हैं, तो बोल रहे हैं यार भगत जी ये फिर वापस एक कचरा चलेगा, तो उनके दिमाग में फिर कचरा चालू हो ये गया। भक्तों की कमजोरी है भगत जी, ये तो गुरु जी आएंगे उस समय भी चलेगा। तो वो क्या है कि अपने संपर्क में आते हैं, तो अपने पास में ऑथेंटिक मतलब अपन तो कैसे भगतों को हैंडल करें, देव जी क्या मंत्र है वो ये क्या इन्होंने इससे दिखाया मुझे, भगत जी देखो तो यार ये क्या, तो मैंने भाई ठीक है, बस भगत जी आ ही रहे, तो मैंने उनको ही दिखाएंगे अपन। अब मिलेगा नहीं क्या? क्या जूता वाला नहीं? अजी मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, कौन सा वीडियो है वो, डीवीडी वाला होगा। ये देखो ये डीवीडी वाला नहीं है। अच्छा अच्छा, ये मेरा ये 10वां अंश का जो पैसा है वो केवल सतगुरु के हाथों में ही सुपर्द किया जाता है। बिल्कुल साहब। या सतगुरु के आदेश से जिसको वो कहें उसको सुपर्द किया जाता है। तो दो बातें हैं, सतगुरुदेव जी शरीर रूप में हमारे बीच है नहीं, तो उनका ऐसा मतलब उनके हाथों में देना फिलहाल संभव नहीं है, और किसी दूसरे के हाथों में देने के लिए 10वां अंश का पैसा उन्होंने ऐसा अभी मना तक किसी किया। को कोई आदेश दिया नहीं है। तो दोनों स्थिति में पैसा आपको अपने पास ही रखना है, चाहे आप अपने बैंक अकाउंट में डाल दीजिए या किसी डब्बे में। और 10वें अंश का पैसा आप अपने घर पे क्यों रखते हो भाई? दास की समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे? चाटोगे उसको? सही क्या है। करोगे? अगर आपका पैसा गुरुजी के आने से पहले पहले सेवा में नहीं लगा, तो उस पैसे को फोटो में लगा के और फ्रेम में लगा देना। बिल्कुल परमेश्वर को उन पैसों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। 10वें अंश का मतलब होता है सेवाओं में हम गुरुजी को 10वें अंश के रूप में पैसा देते हैं, तो गुरुजी उस पैसे का क्या करते हैं? जब आप आश्रम में जाते थे 10वें अंश का पैसा गुरुजी को देते थे, गुरुजी क्या करते थे उस पैसे का? लाइट पंखे आश्रम की सारी व्यवस्थाओं में खर्च किया जाता था, भंडारे में, रजाई गद्दों में, साबुन तेल पानी में, प्रोजेक्टर में, पंखों में, आश्रम बनाने में, भंडारे में। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जिन जिन भाई बहनों के पास में जो सत्सेवक हैं, साथ संगति से जुड़े हुए हैं, और जिनके पास में 10वें अंश का पैसा रखा हुआ है, वो उस पैसे का क्या कर रहे हैं अपने घर पे रख के? अरे साथ संगति में लगाओ भाई उन पैसों को। आज यदि तुम्हारे पैसे का यूज हो गया तो हो गया, कल को तुम्हारा 10वां अंश परमात्मा को। एक चीज नोट कर लेना पुण्यात्माओं, नोट आपका चाहे 30 लाख आओ, चाहे 40 लाख आओ, चाहे 50 लाख आओ, आपका पैसा सेवा में ही लगेगा। एक भी पैसा आपका यदि हमने अपने पर्सनल यूज में किया, मैंने या फिर कजोड़ जी ने या किसी अन्य सत्सेवक भाई बहन ने, 1 रुपया भी यदि हमने अपने निजी जीवन में व्यक्तिगत चीजों के इस्तेमाल में किया, अपने जूते कपड़ों से लेके, अपनी रसोई से लेके, अपनी रिश्तेदारी में आने जाने से लेके, यदि हमने आपके द्वारा सेवा में दिए गए साधनों का अगर दुरुपयोग किया, तो परमात्मा साक्षी है पुण्यात्मा, हर बार दास कहता है कि दास के सिर में कीड़े। सही है, तो जिस दिन कीड़े पड़ जाए समझ लेना मैंने दुरुपयोग किया है, तब तक तो इंतजार करो। अब देता हूं इसका जवाब आपको मैं। 10वें अंश का पैसा, मालिक की वाणी है, 10वां अंश गुरु को दीजिए, ताते जन्म जीवन सफल कर लीजिए। 10वें अंश का पैसा यानी अपनी नेक कमाई का 10%। 100 रुपये कमाता है तो उसका 10 रुपये, 1000 कमाता है उसका 100 रुपये, 10,000 कमाता है उसका 1000 रुपये, उसका 10वां अंश होता है, वो गुरुदेव को दिया जाता है। जबकि परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि जब ये प्राणी माँ के पेट में था और 9 महीने इसका ऊपर को पैर नीचे को सिर था, ऐसा ही पीड़ा भोग रहा था, क्योंकि माँ का जो गर्भ होता है ना, पेट, वो सबसे बड़ा नरकुंड होता है। जो यातना ये जीव आत्मा माँ के जो गर्भ में 9 महीने सहन करती है ना, परमात्मा ने कहा 100 वर्ष किसी व्यक्ति की उम्र है, 100 वर्ष उसको कोढ़ लग जाए, कोढ़ से भयंकर रोग नहीं होता, मक्खियां बिन बनाती हैं, बदबू आती है, कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख 9 महीने ये प्राणी माँ के पेट में भोगता है। और उस समय ये अरदास करता है कि हे परमेश्वर, मुझे एक बार इस नरकुंड से बाहर निकाल दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा और मैं अपनी नेक कमाई का 50% मैं आपको दान करूंगा। माँ के गर्भ में जब ये दुखी था तो इसने कितने प्रतिशत का किया? 50। बाहर आते फिर यार बना लिए, फिर कभी शराब में पैसे चाहिए, बीड़ी में चाहिए, हुक्के में चाहिए, जमीन के बीज में चाहिए। 10% को भी भूल गया। 10% भी गुरुजी ने आके याद दिलाया। मालिक को पता था कि 50% तो कहां से दे देंगे, 10% दे देंगे तो भी इनका भला, कम से कम, ताकि वो पैसा हमारा धर्म में लगे। धर्म में लगेगा तो परमात्मा हमारे को उसका प्रतिफल देंगे। हम गुरु को पैसा देते हैं 10वें अंश का, किस रूप में देते हैं भगत जी? दान रूप में। किसको देते हैं?
गुरु जी को। मैंने कब कहा कि आप मेरे को मतलब अपना गुरु समझ कर मुझे आप जी मतलब दान रूप में दीजिए? मैंने सेवाओं का नाम लिया है, सेवाओं का। क्या दसवंश का पैसा आप किसी को भी दे दोगे तो क्या गुरु जी का वचन टूट जाएगा? आपके घर में 1 रुपया भी नहीं है, केवल 10वें अंश के 20,000 रुपये रखे हैं या 500 रुपये रखे हैं। आपके बेटे को रात को दौरा पड़ गया, आपकी माँ को दौरा पड़ गया और कोई इमरजेंसी हो गई, आप 10वें अंश का पैसा उस बच्चे की जान बचाने में डॉक्टर को दोगे कि नहीं दोगे? तो क्या आपने अपना गुरु बना के दिया है? क्या आपने बच्चे के इलाज के दिया ना? फिर निकाल के रख दो भाई साहब, दिक्कत कहाँ उसमें? मैंने कब कहा कि तुम मुझे अपना गुरु बनाकर दान रूप में दो? मैं तो सेवाओं के लिए ले रहा हूं भाई। तुम्हारे घर में रखा वो क्या करेगा? गुरुजी ने ये कब कहा कि तेरे घर में तेल नहीं है और 10वें अंश का पैसा है लेकिन तू उसको यूज ना कर? ला नोट कर ले अपना, तूने कितना निकाला, वापस पटक दे उसमें। मैंने कब कहा कि मुझे गुरु बना के दो? एक भी वीडियो में कहो तो मुझे बताओ क्या करेगा वो 10वें अंश का पैसा भगत का, जब आज वर्तमान में सेवाओं में वो नहीं लगेगा तो। और आज उन्होंने दिया तो 7 संगतियां हुई हैं भाई साहब, लोगों को समझाएगा, ये पुस्तकें छपी हैं, ये गाड़ी आई है, जहां हम 7 संगति में नहीं जा सकते थे, रातों को गए वहां दौड़ दौड़ की वीडियो बने, भाई बहनों को समझाया। पैसे का सदुपयोग हो रहा है ना, और नुकसान किसको हो रहा है मुझे बता दीजिए। आप मैनेजमेंट को दे रहे हो दान रूप में, देख लो क्या दुर्गतियां हो रही है। आपने 7 संगतियों में दिया पैसा, बता दो मुझे अगर एक का भी अगर नाखून उतरा तो, जहां जानबूझ के कोई मरेगा तो मरेगा, उसमें हमारी क्या गारंटी? देखो भगत जी, हमारा तो परमात्मा ने एक के शेष किए हैं जी, उसका एग्जाम्पल ये उदाहरण ही है। मतलब हमें एक्चुअल में हमारे पास पैसा नहीं है देखो भगत जी, लेकिन हमारे पास कभी कमी आने नहीं दी परमात्मा ने। क्योंकि जब हमने लगा के मालिक ये जरूर मतलब आवश्यकता नहीं आती, उसके पहले कहा बेटा कोई आवश्यकता पूरी कर दी थी, तो वो तो बराबर है। ये तो ना कुछ बातें हैं, इन बातों का तो सब कुछ भगत जी पहले हो चुका है। मेरा कोई कोई प्रश्न हो तो कर लो है? मतलब आज देखो क्या है, देखो भगत जी कहीं ना कहीं मतलब या तो हम मतलब या तो पूरा सोच नहीं पा रहे थे कुछ। देखो आपका भी योग आपने खुद ने नहीं लगाया है, ये आपकी सोच होगी, लेकिन परमात्मा को आपको यहाँ भेजना ही था। 10वें अंश का पैसा अगर हम लेने के अधिकारी नहीं है, जिस प्रकार से अटपट कर रहे हैं, भक्तों से ज्योति का पैसा लेकर कजोड़ जी ने अपने अकाउंट में डलवाया ना, सारा ज्योतियां भी कजोड़ जी ने जलवाई ना, उनको अधिकार किसने दे दिया? ज्योति तो भैया गुरु जी के जलाई जाती है, हम गुरु जी को करते थे हम लोग, हम नहीं। उसने क्यों जलाई ज्योतियां अपने घर पे? तो उसने अपने खाते में भक्तों से ज्योति का पैसा क्यों डलवाया? अब बुद्धि आ गई ना। अब उनसे मैं सवाल करूं क्या? ये तो फिर बता दो मुझे, अगर मैं दोषी हूं तो वो कौन सा फिर वो पाक साफ हो गया? लेकिन ये अटपट है भगत जी, इनका कोई औचित्य नहीं है। आप अगर किसी मजबूरीवश अपने घर पे जोत नहीं जला पा रहे हो, आप अपने भगत भाई के घर पे पैसे दे के अपनी ज्योति आप जला सकते हो भगत जी, जला सकते हैं भाई अपन। भाई मेरे पास में जब आपकी व्यवस्था हो जाए तो आप अपने घर पे चला लो, इसमें क्या दिक्कत है? कम से कम आपका यज्ञ तो हो जाएगा, सहयोग तो आपका ही हो रहा है, पैसा तो आप ही दे रहे हैं, मैनेजमेंट के भी तो फूक रहे हैं। ठीक है भगत जी, ये जो अभी यही प्रश्न के अलावा और कुछ भी नहीं है, यही चल रहा पूरा सोशल। और भी आएंगे तो भगत जी, हर चीज का समाधान दे रखा है परमात्मा ने। देखो अगर मालिक ने खड़ा किया है हाँ तो भगत जी हर चीज का जब सेवा ही संघ का समाधान की दी है, और अगर हमसे समाधान नहीं हुआ तो धिक्कार उस परमात्मा के द्वारा फिर हमारे को संगत में खड़ा करने का। सही। ये तो भगत जी ये हालांकि हमारा तो इन भगत तो बोला मैं, देखो भगत जी अटपट कर रहे हैं, कुछ भी मत बोलो इन्हें, देखो कब तक अटपट क्या क्या कितनी कर रहे हैं। क्योंकि हम यदि हमारी जगह सही है तो परमात्मा देखो ऐसा नहीं है, देखो अपन तो जीव है, देखो भगत जी इतनी बुद्धि का विकास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हमें कोई गफलत हो रही है तो परमात्मा उसकी गफलत भी दूर करेगा, और वो कोई ना कोई ऑप्शन मान लिया हमारी कुछ भी गफलत हो रही होगी तो आपको परमात्मा निमित्त बना के इस समय सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है भगत समाज के लिए? देखो मैनेजमेंट तो आउट हो चुका है, ये भीड़ देख के चलने का मार्ग नहीं है। 650 साल पहले 64 के 64 लाख देखा देखी में गए थे, भीड़ को देख के गए थे ना। आज ये देखा देखी का मार्ग नहीं, ज्ञान दे दिया भगवान ने, शास्त्रों से प्रमाण दे दिया, और सच्चाई के रास्ते पे इक्के दुक्के ही आपको चलते हुए दिखाई देंगे। मैनेजमेंट आज जिस राह पे चल रहा आप देख रहे हैं, दिखा दिया गया 8 साल 7 संगतियों की वीडियो में, वो तो बिल्कुल परमात्मा से कट टू कट आउट है। उनके तो सिर्फ बैटरी है, जिसकी जितनी चल रही है, जिसकी खत्म हो रही है वो मर रहे हैं, और सीधे वो सतलोक जा रहे हैं इनके अनुसार। भंडारा फिक्स ठीक है, अब बची कौन आत्माएं जो परमात्मा के वचनों को निभाते हुए चलने का प्रयास कर रही हैं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में अपने गुरुजी के पद चिन्हों के अनुसार चल रही हैं। जो काम हमारे गुरुजी ने नहीं किए, जो घटिया काम, वो हम भी नहीं कर रहे हैं ना।
जो काम हमारे गुरुजी ने किए, अज्ञान और पाखंड का विरोध, वो हम भी कर रहे हैं ना। अपने रिश्तेदारों से, समाज से, यार दोस्तों से दूर हैं, परमेश्वर के प्रत्येक वचन पे चल रहे हैं, गाली तक नहीं निकालते किसी को मुंह से, जुबान से। परमेश्वर ने कहा कि सीधा नरक में ठोका जाता है। बैरिंग चिट्ठी की तरह है गाड़ी। क्या कहा परमात्मा ने? आप किसी को चिट्ठी भेजते हो और पीछे एड्रेस किसका होता है? भेजने वाले का। अगर सामने वाला उस चिट्ठी को स्वीकार नहीं करता है, चिट्ठी वापस कहाँ आएगी? उसी को भेजना। गाड़ी मैं निकाल रहा हूं इनको, इन्होंने मेरी गाड़ी का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, इन्होंने चिट्ठी नहीं पकड़ी, वो गाड़ी वापस कहाँ आएगी? मेरे पास। मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? वही कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का दोषी बन रहा हूं। दोषी बन रहा हूँ ना बराबर। आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उलटियो। ये आदेश हो गया गुरु जी का। कहे कबीर ना उलटियो, कबीर को चाहे संत रामपाल जी को, कहे संत रामपाल जी अपने भगत से ना उलटियो, वो रहे एक की। ये वचन हो गया, इसको तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहीं धक्के खाते हुआ मिलूंगा मैं। ये किसी का सगा नहीं है परमात्मा, ये पक्षपात नहीं करेगा। इसने ज्ञान दे दिया समान रूप से, बरसात समान रूप से बरसती है। जिसका लोटा उल्टा है उसका नहीं भरेगा भगत जी, चाहे कितनी बारिश बरस जाए। परमेश्वर के वचनों पे चलना पड़ेगा। मैं हरियाणा गया एक बार, वहां का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा रोहतक से, सार नाम प्राप्त है, पुराना भगत है। हम नए नए भगत, हम बहुत सोच समझ के चल रहे थे। अब वहां तो बैठ गए 5-7 भगत आपस में, उनकी वही मटर गश्ती, बात बात पे माँ बहन की गालियां। हमने कहा रे यार भगत जी, तुम सारनामी और तुम बात बात पे माँ बहन की गालियां बोले हो, तो हमारे हरियाणा में बिना गालियों के तो हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं होता। अरे फिर मैंने कहा कौन से दिन बदलोगे तुम इन वाक्यों को? इन वाक्यों को बदलने के लिए तो भगवान ने ये ज्ञान दिया है। मैंने कहा गुरुजी अफगानिस्तान से है कि हरियाणा से? बोले हरियाणा से। उनके मुख से कोई गाली सुनी तुमने? क्या कह रहे हैं परमात्मा? कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अरे गुरुजी हमारे को अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम जगत के जैसे बन रहे हैं। गुरुजी के जैसे बनेंगे तो उनके लोक में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। गुरुजी ने 1 सेकंड में अपने बच्चों का मुंह छोड़ दिया। 1994 में जब नामदान देना शुरू किया, अपना परिवार छोड़ दिया परमात्मा ने। उन बाल बच्चों को, उन बेटियों को, उन बेटों को कभी ये नहीं देखा कि मेरी बेटी क्या खा रही है, वो क्या कमा रही है। बेटी माँ के पेट से अपना भाग्य लिखवा के लाती है, माँ बाप के भरोसे नहीं आती। वो बेटे बेटियां भी आज चांद पे पहुंच रहे हैं, जिनके माता पिता उनको जन्म देते मर गए थे, वो माँ बाप ने संभाला गया उनको। और जिनके माँ बाप हैं वो भीख मांगते डोल रहे हैं। सब अपना भाग्य लिखवा के लाते हैं। यदि हम भगत होके और अपने बच्चों की, अगर हम उनके भविष्य की यदि हम चिंता करेंगे, हम अपनी भक्ति से दूर हो रहे हैं। मालिक क्या कहते हैं? चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम की सोए काल की फांस। वो बेटी वो काल बन के खड़ी हो जाएगी। क्या कहा परमात्मा ने? भगत जी एक एक चीज पे जब तक नहीं चलेंगे फेल हो जाएंगे। हम नहीं संभालने वाले अपने बेटा बेटियों को, रिश्तेदारों को, परमात्मा संभालेगा। उनकी भक्ति से वो संभालेंगे। वो क्या कहा परमात्मा ने? आवश्यकता से ज्यादा मोह ममता, चाहे बेटे में हो, चाहे पोते में हो, चाहे पति में हो, चाहे धन में हो, चाहे संपत्ति में हो, अगर आवश्यकता से अधिक मोह ममता रखोगे, उनकी चिंता करोगे, जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे, काल का बहुत भयंकर जाल है, उसी बेटी के रूप में काल खड़ा हो जाएगा और ठग लेगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? तुम सत्संग में भी आते हो, यहाँ पे तुम आपस में यारी भी जोड़ने लग जाते हो, कहते हैं ये यारी तुम्हें वहां पे काल ठग लेगा। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। उस भगत को परमात्मा ने पशु की संज्ञा दी है, जो अपने परिवार में मोह ममता रखता है। आपने अपने बेटा बेटी को नहला के धुला के आपने इसको स्कूल भेज दिया, 2 किलोमीटर जाके बस एक्सीडेंट हो गई, इसको आप बचाओगे या वो भगवान बचाएगा? भगवान। तो मोह किससे करना चाहिए? इन बच्चों से या उस भगवान से? भगवान से करना चाहिए। आपने इससे मोह कर लिया, 2 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई, आपकी तो भक्ति बर्बाद होगी। आपने तो भगवान से मोह आपने किया नहीं। इन बच्चों को भी बोलो कि बच्चों अपने भगवान से मोह लगाओ। बच्चों हम नहीं दे सकते तुम्हें कुछ भी, हम तो तुम्हें जन्म देने के अधिकारी नहीं थे।
अरे 2 पानी की बूंद से कोई बच्चा पैदा होता है क्या? एक रोबोट बनाते हैं वैज्ञानिक, 50 साल हो गए उनको वो रिसर्च करते हुए, और जाके एक वो 4-5 फुट का लोहे का डब्बा बना दिया, वो भी यूं चलता है, यूं यूं यूं। और ये देखो परमात्मा ने ये रोबोट बना दिए 2 पानी की बूंद से। कौन सी फैक्ट्री लगाई है, कौन सा रिसर्च किया है? तो उस परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, मालिक संभालेगा। ये मेरा बेटा नहीं है, आपका बेटा नहीं है, ये पिछले जन्म में किसका बेटा था पता है? भक्ति नहीं करेगा तो आगे किसका बेटा होगा पता है? काहे के ठेकेदार बन रहे हैं भाई साहब? किस चीज के ठेकेदार बन रहे हैं? ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की आत्मा है। उस आत्मा ने देखना कि इसके साथ में क्या करना है। माँ बाप अपनी बेटी को कब तक देख के उसका परिवार का पालन पोषण कर देंगे? जब तक उसका पति नहीं कमाएगा माँ बाप उसका पालन पोषण नहीं कर सकते। और ये लेन देन बढ़ रहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। उस माँ को भी दुखदाई होगा जो जबरदस्ती अपने बेटा बेटियों से लेन देन कर रही है। ये हमारे घरों में आपके घर में भैंस है क्या? भैंस है ना, दूध निकाल के पीते हो ना, नहीं देती तो पहले सुइया ठोकते थे ना, पैरों पे लठ मारते थे ना, वो ही बेटी है। हमारे पिताजी तो वो ही बेटी है, वो जो बेटी पहले अपनी माँ से कभी वो 20 कपड़े ले जाती थी, कभी माँ उसको 500 रुपए देती थी, वो बाहर चढ़ा लिया उसने। आज वो बेटी जो माँ से लेके गई थी अगले जन्म में भैंस बन के दूध दे के चुका रही है। बेटी है दे तो लड़े मतलब भगत जी मजाक की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, बड़ा पैसा के लिए चिंतन है। मना कराने तो हमारी भाई हमारा लड़ाई करे हमसे। कौन? माता राम कि क्यों नहीं दे रही तू पैसा दे? ओके अरे नहीं, ये तो भगत है, इनके अंदर तो ऐसे भावना नहीं आनी चाहिए। अरे पूछो, लड़े हमसे झगड़ा करे, हम बाहर चढ़े, मैंने देखा पानी देना दूर है ज्यादा खर्चा पानी आप क्यों देते खर्चा पानी? खाती पीती जाए और एक लाख देता और नहीं था ज्यादा। आपको कौन सा मंत्र मिला हुआ है? सतनाम, वही बरवाला सतना बरवाला से। और सबसे आपने इनको सतनाम के 34 नियम नहीं पढ़ाए? सब पढ़ाए ना। बेटी जवाई, बेटी का ससुर, देवर कोई भी आवे खाना खिला दो, 1 रुपया नहीं देना। क्या होता है अगर बाहर जाके उसने अगर उस उल्टे काम में यूज कर लिया, बहन जी लेने के देने पड़ जाएंगे, मर्यादा टूट जाएगी। देखो गुरु जी का वचन टूट गया तो सब कुछ टूट गया। अरे वो भी भगत है, और वो भी भगत है, तो वो काहे का भगत है जो ले रहा है? फिर वो भगत कहाँ है? लेकिन ये असली है, ये मैनेजमेंट में मैं तो अपना गलत बोल भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। भगत जी घर में पैसा खाली नहीं था नहीं तो हमारे जिनो आराम कर दे वो 2 दिन तक। तो घर में खाली फोटो लगाने से भगवान नहीं मिलेगा भगत जी, उस फोटो वाले भगवान के वचनों पे चलने से सतलोक मिलेगा। एक एक श्वास की कीमत बताई परमात्मा ने। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो गुरु जी का वचन तोड़ रहे हैं भाई। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। आप जपते रहो मंत्र और आप गुरु जी का वचन तोड़ दो, हो जाओगे पार। इसलिए मंत्र खिलौना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। कभी कहा कि मैं तो हूँ सार नाम में और सतनाम में। जब विश्वास होगा तब वो काम करेंगे। जब तक उसमें खिलौने में चाबी नहीं भरोगे वो नहीं चलेगा। चाबी है विश्वास, इसलिए वो मंत्र है। हाँ ले आओ बहन जी, दूध लाओ। और वो पूछ बोला कि और 5,000 तक का 4,000 तक कितना तक में आएगी तो बता। ये बोलता ना ऋण संबंध जुड़ जाए परमात्मा। मतलब भगत जी इतनी विनती करा, इतनी समझा, अरे रो के वो खुद ही रोने लग जाए। घर पे आती है, बढ़िया खिलाओ, बढ़िया पिलाओ, बढ़िया उसको इज्जत दो। लेकिन अगर वो भी भगत है, आप भी भगत हो, एक रुमाल भी नहीं देना बहन जी। बेस तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी ने केवल उन माता बहनों के लिए कहा है जिसकी बेटी अनुपदेशी है, जिसकी बेटी नाम नहीं ले रखी ना, अगर वो ज्यादा जिद करती है तो नाम ली हुए माता पिता केवल 1 कपड़ा दे सकते हैं उसको, चाहे साड़ी दे दो चाहे सलवार सूट दे दो, 1 से ज्यादा नहीं। पैसे तो देने नहीं। और अगर दोनों ने नाम ले रखा है और फिर भी यदि लेन देन कर रहे हैं, परमात्मा के दोषी हैं। अगर वो सक्षम नहीं है तो ठीक है कि चलो भाई। हाँ, अगर वो गरीब है, अगर थोड़ी वो आज ज्यादा नु कहे कि हमारे कन पैसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो देना। गुरु जी का नाम लेने के बाद में गरीब कहना उसकी बेइज्जती करना है। सबसे बड़े सेठ हैं परमात्मा के बच्चे, गुरु जी का नाम लेने के बाद नहीं। अगर बेटी ने नाम नहीं ले रखा, जवाई ने नाम नहीं ले रखा और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप उनको उधार दे सकते हो, अनाज, पैसा, कपड़े, लेकिन उनके किस चीज की कमी है? भगत जी अरे जो जिन्हें जरूरत भगवान का पड़ा नाम उन्हें ले पैसा रखा हम दा, मतलब ऐसे नहीं जैसे कि मान लिया उन्हें जरूरत है कहीं की आवश्यकता की और उन्हें अपने कई डिमांड अपने दिया पैसा, उन्हें उधार लेन देन करो दिया। अरे वो तो मैं तो देख मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल मैंने दी, वही सबका ही कर दिया। लेकिन अभी जो मेन जो परंपरा जो हमने छोड़ी, हमने कहीं छोड़ी कि कोई भी हमारे गुरु ने कहा कि कोई भी हमारा घरे मेहमान आए
या कोई भी बे नहीं तो कौन सारा कपड़ा नहीं करना, यो नहीं करना, और वही चीज हम पैसा के रूप में देखे, ले बेटा तो पैसा था हिसाब से ले लीजिए, तो कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट करियो तो है वही कल तो हो जाएगा। तो यह मैंने बोली, मैंने देखे कहना कि नहीं है तो अपन तो उसे कह रहे बेटा मत आता ना, पैसा नहीं है तो हम कह रहे तू आ ना। ये तो बहन जी बात बिगड़ जाएगी। और ये बात करी मतलब अपन का वो का तो वो हमारा देख जीरो आराम कर दे एक दो दिन। डॉक्टर जैसे वो इधर आई, उनके पास जाने का भाड़ा का पैसा नहीं है, दो तो दे सकते दे हैं। सकते हो। नहीं है तो वो ऐसा है। देखो मैंने क्या बोला, एक बार वो आया मैंने टिकट कर दी डायरेक्ट, ले बेटा टिकट ही कर दूँ नहीं, और ये दूसरी 1000 रुपए बात- में डाल दूँ ये टिकट का, पर ये अपन 55,000 रुपए दे दिया, 4,000 रुपए दे दिया, इतना ही टिकट टिकट करवा लिया वो बहुत है, बस और क्या चाहिए। नगद तो बहन जी रुपया भी नहीं देना क्या होता है, जबकि तुम तो दोनों ने नाम ले रखा है। डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, वो परहेज बताता है ना, अगर वो परहेज तोड़ोगे तो क्या होगा, रोग ठीक होगा? ये गुरुजी के परहेज हैं जो नियम कितना भी है, गोली खाओ वो कितना ही चाहे भक्ति परहेज करो, नहीं कितनी रखोगे। आरती करो, कोई फायदा नहीं उसका। अभी कोई भी आए भगत जी अपन यूं कहनो कि या तो आप जाओ या कहीं जाओ ना, तो हमें कोई पैसों देनो है ना ही लेनो है। आप फिर भी समझो उल्टा उनको। कभी इनकी बेन हो जाए तो हो ले लो, हो मामा जी का छोटे आए तो चलो तो तरह भापड़ा होने दे दो, मतलब तो ये गई हमारी भक्ति। और भी जैसे उन्हें मासी के बोल रहे पे तो कर्जा में भगत होके भी एकदम बोल रहे। गलत हो जाएगा बहन जी, थोड़ा विचार करो इन बातों पे, नहीं तो देखो साध संगति से जुड़ने का कोई फायदा नहीं है, उल्टे दोषी हो जाएंगे भगवान के। क्या होता है, परमात्मा ने बताया है कि जगत वाला व्यक्ति अगर कोई गलती करता है उसको एक बार मिलता है दंड, अगर भगत होके गलती करेगा 8 गुना सजा मिलती है परमात्मा के दरबार में, 8 गुना। वो छोटी सी बच्ची है, नादान है ना, ज्ञान नहीं है ना, वो अगर आपकी गोद में या उनकी गोद में इनकी गोद में बाथरूम कर दे, लेटरिन कर दे, आप उसको मारोगे क्या? और ये समझदार हो गया, और ये अगर आपकी गोद में बाथरूम कर देगा बिना पूछे 2 थप्पड़ लगाओगे, इसको पता है कि बाथरूम की जगह कहाँ, फिर भी यहाँ कर रहा है ना, क्योंकि ये समझदार हो गया। हम भगत हो गए, हम समझदार हैं, जगत अभी अनजान है, नादान है। अगर हम भगत होकर गलती करेंगे, गुरु जी का नियम तोड़ेंगे, परमात्मा दुखी होता है और कहते हैं कि जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को तो दूर भगावे। बहन जी, आपका बेटा अगर कल को जब ये शराब पीता था, है आपकी आत्मा क्या मतलब शांत थी क्या, या फिर मतलब दुखी हो रही थी? दुखी हो रही थी ना। तो हम जब उस भगवान का वचन तोड़ रहे हैं बहन जी, वो तो शराब पीने से भी ज्यादा उस परमात्मा को जहर खा रहे हो, जहर जहर। हाथ जोड़ने को, बेटी तेरे को भगवान मिल गया, सारा मिल गया, जो मांगना भगवान से मांगना। तेरा पति काम कर रहा है, तेरा परिवार है, सब कुछ, हमने तेरे को भिखारी के पल्ले तो बांधा नहीं है। बेटी अपनी भक्ति कर, हम गुरु जी का वचन क्यों तोड़े? तू भी दोषी, मैं भी दोषी बनूं? समझाओ बहन आप उसको, परमात्मा आप साथ संगति से जुड़े हो, अगर समझाओ। आपके एक तिल से उसका जीवन नहीं निकलेगा, आपके 5,000 रुपये जीवन निकल जाएगा। कल को आपकी बेटी का कैंसर हो गया, आश्रित होने लगे, कल को आपकी बेटी के जो है कैंसर हो गया, आप कितना दे के मदद कर दोगी? 20 लाख रुपया लग रहा है, आप जमीन नहीं बेचोगी अपनी बेटी के लिए, और बेच दोगी फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करोगी? आपके लेने देने से कुछ नहीं होगा, उनको भगवान का सारा चाहिए। और क्या बोले कि कभी पैसा नहीं देनी बेटा तो है तो तू हिस्सों ले ले, ले लो, तो कौन सी बड़ी बात है? ले ले भाई, ले। बराबर की हिस्सेदार है, अगर चाहे तो अगर वो डिमांड अगर वो करती है दो, इनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हमें तो कोई, हम तो चाहे सारी ले लो, हमारे हिस्से के भी ले जाओ अगर चाहिए तो। हम तो बोले यह भी कर, सारी आके करो, मैं तो टेंशन परमात्मा फ्री कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानियो जिसपे राम नाम धन होए। मालिक कहते हैं नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चालाई और राजपाट दिल्ली का। इस भगवान के नाम के आगे जिस एक श्वास की कीमत 21 ब्रह्मांड से ज्यादा। बहन जी जमीन काहे की है, इस पे तो पता नहीं कितने दादा परदादा सैकड़ों लाखों लोग मर गए, रजिस्ट्रियां करवा के जमीन के टुकड़े यहीं पड़े हैं, और 4 साल बरसात ना हो जमीन के टुकड़ों को तुम खुद छोड़ के भग जाओगे कहीं और। इनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू भगवान की है, उसके नाम की है। सेऊ सम्मन को परमात्मा ने अमीर बनाया, कहां से आया? तैमूर लंग जहां पे एरोन पे चोट मारता था, नीचे खजाना निकाला ना भगवान ने। अरे परमात्मा देना होता कहीं से भी दे देगा, लेकिन कब देगा? जब उसके वचनों पे चलेंगे। वो साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। मैं तो भिखारी आदमी था बहन जी, मेरे पास क्या था, लेकिन मैंने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। मालिक ने मुझे सेवाओं से पीछे नहीं हटने दिया, मेरी औकात नहीं थी सेवा करने की।
आज देख लो, एक समय था मांग मांग के अपना मकान किराए भरता था। आज आप जैसे भाई बहन इतना पैसा दे रखा, बहन जी मैं हाथ जोड़ता हूँ कि भाई और नहीं चाहिए अब आगे, और नहीं चाहिए। जबकि मैं अपने खुद के यूज में भी नहीं लेता सेवा का पैसा, 1 रुपया भी। मेरा स्टेटमेंट दिखा दूंगा मैं, मेरे पास विदेशों से पैसा आता है मेरा पर्सनल, और उनको भी हाथ जोड़ता हूँ भाई। बस कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 3 लाख दे रहा है, भगत जी हमें बाद में नहीं मौका मिलेगा, हम सेवा में नहीं दे रहे, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आपका भी तो भगत जी कहाँ से, आपका परिवार है, आपका सब कुछ है भाई, मेरे पास है, बहुत है, दे रखा परमात्मा ने। नहीं भगत जी, जबरदस्ती मनी हमसे भेजते हैं, मैं क्या करूं? क्यों दे रहा हूं भगवान छप्पड़ फाड़ के? क्योंकि हमने उनको उनके चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ नहीं हमारा, ना रिश्तेदार, ना यार, ना दोस्त, ना गांव, ना नगर, कुछ नहीं। ये भगवान ये अब कहे कि बेटा अब गर्दन काट, ये आधा बोलेंगे उससे पहले तो ये कटी हुई नीचे गिरेगी, तब वो परमात्मा प्रसन्न होता है। नुक्ते ऊपर रिजेगा रे सेव सम्मन ने भगवान को भोजन करवाने के लिए अपने बेटे की गर्दन काटी थी ना, क्या दिया उसके प्रतिफल में परमात्मा ने? उसी जन्म में तो दिल्ली का 1 नंबर का सेठ, और अगला जन्म 9 शेरवा का बादशाह, उससे अगला जन्म बलक बुखौरे का बादशाह। इंद्र देवताओं का राजा भी शर्माता था उसकी शानो शौकत देख के कि इतने ठाट बाट तो मेरे भी नहीं है। उस परमात्मा के बच्चे ने जो कुर्बानी दी थी उसके प्रतिफल में दिया भगवान ने। ये क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा बहन जी? ये राजाओं को राज किसने दे रखा है? इसी परमात्मा ने दे रखा। क्या नहीं कर देगा ये? आप लोगों को किसने दिया? अगर ये भगवान नहीं होता बहन जी, आज कटोरा हाथ में आ जाता। ये दारू पी पी के मर लिए होते अब तक। ये शुक्र मनाओ इस भगवान का जिसकी वजह से आज इस घर में शांति है, 2 पैसे हैं हाथ में, ईमानदारी और नेक नीति और अपनी इज्जत से आप लोग मिलकर जीवन जी रहे हो। आज आपको नहीं पता, गांव वाले बैठ के बात करते हैं कि यार क्या था 5 साल पहले, आज क्या हो गया, आ कहां से रहा है? सभी कर रहे हैं बात, तो सभी कर रहे हैं तो ये किसकी बदौलत है? इनकी बदौलत नहीं है। मालिक की। ये वही थे जो आज हैं, ये वही थे, ये पहले भी इन्होंने दिया है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इनके प्रति समर्पित किया। ये लड़े इनके लिए, इस भगवान का नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए लड़े। जात से निकाल दो। मेरे भगवान का वचन है, जीव हमारी जाति है, ये यहाँ की जाति हमारी जाति नहीं है, मानव धर्म हमारा। ये भगवान के वचन पर चले तो जो भगवान के वचन पर चलेगा भगवान, वही बात है। गुरु जी कहते हैं 2 बनिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एक बोला मैं तेरे बाट की मारूंगा, दूसरा बोला मैं कौन सा थाली बैठूंगा। तो जब ये कुछ करेंगे भगवान के नाम पे तो भगवान कौन सा चुपचाप बैठेगा? वो नहीं देगा क्या? उसको नहीं दिखाई दे रहा? तो अब इस परमात्मा का यदि हम वचन तोड़ेंगे, जिसने इस घर में इतने सुख दिए हैं, ये दुख भी उससे ज्यादा दे सकता है। ये ना सोचना कि गुरुजी खाली माफ ही माफ करते हैं। यही गुरुजी था जो त्रेता युग में नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याकुश की छाती फाड़ दी थी। ये ना सोचो कि खाली ये प्यार प्यार ही करता है, ये छाती भी फाड़ता है अगर इसका वचन तोड़ेंगे तो। अभी भगत जी आपके कहीं बोले पैसा नहीं, लेकिन जो भी चाहिए परमात्मा पहला हाजिर करे। फिर भी हमारा पिताजी सुबह उठेगा, शाम जब तक नहीं होगी इतने 100 गाली क्रॉस कर जाए, विचार करना पड़ेगा भगत जी। और हम इनसे बोला कहीं कमी हो रही है हाथ में। आज से पहले ठीक था भगत जी, हमें ज्ञान नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। आज से पहले हमारे ऊपर कर्जा था, टेंशन थी। आज क्या है? ये उम्र तो परमात्मा को समर्पित करने की। हाथ में ले लो माला, बंदी छोड़ रखवाड़ा। आज नहीं भगत जी, अब नहीं। मैं जवान हूं, मेरे अंदर आनी चाहिए ये विकार, तो मेरे में होना चाहिए, क्योंकि मेरा भगत जी जवान खून है अभी भी। ये विकार तो मेरे अंदर होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। आपकी तो उम्र क्या है भगत जी? आज आप अगर मान लीजिए गाली देते हैं भगत जी, ये बच्चा क्या सीखेगा? अगर कल को बड़ा हो गया ये भी अगर गाली निकालेगा, उसके जिम्मेदार कौन? डबल दोषी आप हो ना। खुद गालियां निकाल के आप दोषी, आपको देख के फिर ये बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे तो भगत जी कोरा कागज है, जो लिखोगे वैसा लिख लेंगे। फिर दूसरी बात, चलो छोड़ो उन चीजों को भी, लेकिन परमात्मा का वचन क्या कहता है? गालियां तो मान लिखी इसमें विधान में नहीं है भगत जी। गाली ही से उपजै कलह कष्ट और मौत, हार चले सो साधु है, लागी मरे सो। और नीच की श्रेणी दी है परमात्मा ने। अब भगवान हमें अगर गाली दे रहा है तो सोचो फिर हम कहाँ खड़े हैं भगत जी? हमें तो भगवान से आशीर्वाद लेना, गाली थोड़ी लेनी है। विचार करो, कोई बात नहीं, आपके बस की बात नहीं हो सकती है, लेकिन गुरुजी से हम प्रार्थना करें कि गुरुजी धीरे धीरे मेरे ऊपर ये मेहर करो, परमात्मा मेरे इस विकार को आप जो है शांत करो। हम भगवान से मांगेंगे नहीं तो भगवान हमारे को देगा कहाँ से? हम उनसे, जब तक हम उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे,
हमारे ऊपर वो दया कैसे बख्शेगा भगत जी? हम भी गालियां निकालते थे। अरे वो भले एक कोई बार बात नहीं, एक बार करो लेकिन हृदय से कर लो, 20 बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार भी करो तो भगत जी पूरे हृदय से, और वो दंडवत उसी समय स्वीकार होगा जब हम देखो मैन मर्यादा है भगत जी, मर्यादा नहीं है तो क्या बोलते हैं गुरु जी, भक्ति चाहे थोड़ी कर लो लेकिन मर्यादा पूरी। डॉक्टर क्या बोलेगा इलाज करके, भाई गोली दवाई एक टाइम नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन परहेज पूरे रखने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, दंडवत करने में भगत जी परमात्मा कहते हैं आज पार नहीं हुए, कल को जानवर बन गए, सारा दिन मिट्टी में लौट के दंडवत ही करते रहेंगे, फिर इससे अच्छा आज कर लें, वो कष्ट हाथ से निकल जाएगा। ये पर अब इनका पास तो समय कम है नहीं भाई, इनकी सही बात। भाई अभी गाली इन्हें इतना तब मैं तो यूं होता है, कोई मतलब ही नहीं, कोई करो ठीक है, प्रेम से बोलो, मानने तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं। भाई हमें इतनी थोड़ा सी बात ही ये है भी ना। विचार करना चाहिए ना, आज से पहले जो जो काम हमने गाड़ियों के माध्यम से जोश में होश खो के किए हैं, अब विचार करो अगर हम गाड़ी नहीं निकालते तो क्या वो काम नहीं होते, और आगे नहीं निकालेंगे तो क्या नहीं होंगे। भगत अब जी तो अब जिम्मेदारी आप मतलब मैं तो ये कहता हूँ भगवान आपका जैसा समय तो भगवान सबको दे, आपके तो दोनों बच्चे जिम्मेदार हैं, कमा रहे हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं है। कभी कहते हैं कि बाबूजी लकड़ी तोड़ के ले आ, मजदूरी करके ले आ, नहीं घर में आटा कहाँ से लाएंगे, इन्होंने कभी कहा 2-4-5 साल से जब से ये जब मालिक के दया से हुए होंगे सेट। आप ज़्यादा ज़्यादा ठीक है, जब तक आपकी 8 घंटे काम कर रहे हैं अपना थोड़ा बहुत अपनी खेती बाड़ी कर लो, जो आप अरे जो आपसे कुछ होती भी है। नहीं, खेती भी मतलब खेत पे भी नहीं, खेती भी मैं ही संभालता हूँ सबको, इनके तो वो देखभाल भी नहीं जा यहाँ बैठ के का कुर्सी पे वहीं से गाली चलेगी मजदूर की, जो से ही बोलो। कोशिश करो। देखो भगत जी विनती है, मैं ये नहीं कहता कि ये जो विकार है कोई एक दिन में छूट जाएगा, लेकिन जब तक हम अपनी तरफ से हम प्रयास नहीं करेंगे ये भगवान भी नहीं छुड़वाएगा। और मैं 80 गाली तो बहुत देवी दिन भर में 20 गाली भी समझ आ। देखो विचार तो करना पड़ेगा थोड़ा भाई, हम तो खाली देखो भगत जी प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी दबाव को तो देखो भगवान भी हमसे प्रार्थना ही करता है हाथ जोड़ जोड़ के। सत्संगों में गुरु जी क्यों रोते हैं? मालिक को पता है कि तुम जितना जल्दी अपने विकारों को शांत कर लोगे उतना जल्दी तुम सतलोक जाने के लिए तुम होगे तैयार। इससे पहले बात नहीं बनी। हमारे गर्म पानी कर देख मत दो। और दूसरी बात भगत जी, आप अगर गाड़ी भी दे रहे हो तो किनको? अपने परिवार वालों को। अब आपका परिवार नहीं है, ये भगत हैं, ये भगत हैं। आप चाहे बाहर वाले भगत को दे दो गाड़ी, चाहे इनको दे दो भगत जी, दोस्त बराबर। क्योंकि अब ये आपके बेटा बेटी नहीं रहे, ये भगवान के हो गए। तो पहला पानी लाता नहीं पहला। हाँ रंग जी थोड़ा सा जलराम ले आओ। सरगा गिलास पानी पिला दो। पीछे मत सरगना। अभी देखो भगत जी, इन्हें भी पता है कि अपना पास में कहीं भी नहीं है ना, थो पहला भी, और एक्चुअल में है तो अभी भी नहीं है, लेकिन वो जमाना के तो अपन करोड़पति दिखा गई, करोड़पति आदमी है। हालांकि आज भी हमारे पास भगत जी कहीं भी नहीं है ना, कल कहीं तो, लेकिन शांति तो है। भगवान अरे सब कुछ है क्या? शांति इन्हें है। पूछो कि अपना पास में तुम्हारे जीवन में भाई जो जब तक तुमने करो, जब तक तुम्हारे पास कहीं नहीं तो, लेकिन तुमने जनधन से अपने परमात्मा शर्मा तुम्हारी सोच से परे चीजें दिखन दी। ओ का बात भी अभी जैसे मैंने इनसे की भाई अपने मत लाओ डीएपी यूरिया खा, अपने नहीं हो पे, फिर भी हमारे पापा भी नहीं माने कि अरे तू पैदा 1 साल तो कर ढंग से कम कम, अरे मने कम हो जाएगी तो कम सही, ज्यादा तो ले आया, कोई बात नहीं मैंने ले आया चलो। लेकिन अब जब सबको ज्यादा अपने शांति आवे तो होना चाहिए नहीं, और अबे शांति नहीं होगी तो कद होगी फिर। कोशिश करो भगत जी, मालिक से प्रार्थना करो, परमात्मा सद्बुद्धि देगा। आपके बस की बात नहीं, हम जानते हैं इस चीज़ को भगत जी, विकार ऐसे नहीं छूटते, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे तो छुड़वाएगा। जब भी ऐसी कोई मन में आवे तो परमात्मा से एक बार प्रार्थना की, परमात्मा दया करो, वरना मालिक कहते हैं भाई आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, बेअदबी सिर काल है। अहंकारकार भगवान का तो 36 का आंकड़ा भगत जी। शायद पीलू मत थोड़ा करके दे दीजिए पानी, दूध दे दीजिए इनके वो गर्म पानी दे नहीं दनवा, तो मैंने अब गुड़ मत डाल जे, खाली अदरक डाल जे। वही तो काल कह रहा था कि थोड़ा गुड़ में डाल दो तो दूध में गुड़ नहीं डाले।
दूध नहीं, पानी। और बहन जी अब पहन लिया, जितना पहनना था उतना इसको बेच बाज के नकी करो, भगवान का अपना ये करो बहन जी। ये तो फेंक दिया था इसने फिर मैंने मैं भगत जी सत्संग हमारे साथ तो साथ नहीं जुड़े जगह पहला से ही नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, उससे पहले की बात है। बोल दी बाकी है मैंने भाई सारे हेड फेंक दिए, ये अपना काम करनी भगत के। अब तो गुरुजी ने मना कर रखा है इसमें से। जरा ज्ञान नहीं तो ये मैं मैंने बोल दी पहले भाई। तो लुके बुरी लगे तो ये तो तो पहले। जगह- हाँ उस समय की बात है जब इनको पता नहीं था इस बात का, हमें भी नहीं पता था। वो तो पता थी हाँ। पर इनने मारे फिर वो है तो इनने बुरी अच्छा, लागू अच्छा। मैं देखो हम दुनिया को अच्छे लगे बुरी लगे इससे फर्क नहीं पड़ता, सही है। हम भगवान को अच्छे लगने चाहिए। सब नु के मांग भर लो टीकी लगा लो भगत जी में जैसे ना तो टीकी लगाओ ना मांग भर लो। मैंने ये भी हेड पे गया था और लोग भी हेड पे पर सबने कहने लग कि वो पिराए मारे ये तो हेड फेंक है ना तेरी ने कितनी बार कह दी मैंने। थोड़ा शांत रहोगे, ये तो परमात्मा ने देखो स्पष्ट कह रखा बहन जी, इसमें तो काल का वास है। अब तो गाय- नकली है वैसे थोड़ी नकली का जब असली छोड़ दिया तो नकली किसको दिखा रहे हैं? जब भगवान को असली पसंद नहीं है तो नकली क्यों पहने हाँ सही है हैं? उसका नहीं फिर पर अगर सोना पहनने से अगर कोई वो खूबसूरत लगे तो बहन जी एक बताओ, क्या भगवान इतना पागल है क्या? क्या जब माँ से हमारे को जब जन्म दिया शरीर में 9 छेद निकाल के भेजे हैं, 2 छेद यहाँ भी निकाल देता कि बेटो बाहर जाके सोना पहनना और ज्यादा तुम सुंदर लगोगे। भगवान ने ऑलरेडी इतना अच्छा सुंदर शरीर दे रखा है, इस पे आडंबर करने की जरूरत ही नहीं। ये तो बिना ज्ञान के कर रहे थे हम। देखो क्या कह रहे हैं गुरु जी, देखो भक्ति बिना क्या होते हैं ये भ्रम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बारे। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था है करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा था। बुढ़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते हो वो रति नहीं लेके गया, एक ग्राम भी नहीं ले जा सका। तुम कहाँ ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में? ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है, नाराज होता है परमात्मा। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे इतर छड़को चढ़ हो रहा रे। तो परमात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए, लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। गुरु जी का आदेश, जब तक नहीं पता था तब तक माफी है, पता चलने के बाद फिर माफी नहीं है। तो जो भी कहीं भी ना तो ये पैर हो ये जाए आज से ये पर ये बात सब पिरा दे बदलनी प्रमाण मिल गया चीज का। हम जगत वालों को बहुत अच्छे कब लगेंगे जब ज्यादा से ज्यादा हम पैरेंगे, और भगवान को कब अच्छे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा उनको निकालेंगे। अब देख लो आपने किसको पसंद करना। सब निकाल दिया था मैंने पर नहीं तो ना तो टीकी सुबह लगे निकाल में निकाल वाला के से, परमात्मा और प्रेरणा ना मांग भरी करे, मैंने। सिंपल रहो बहन जी। बिल्कुल हाँ, सिंपल। कि मांग और भरी। या भी हेड फेंके ये दुनिया मांग भर रही है कि क्या बस। क्या उनके पति नहीं मरते क्या? मंगलसूत्र कोई सुहाग की निशानी है? लाल मंग है? गैरों से कहीं हो कहीं भगवान ठीक है, जिनको ज्ञान नहीं है वो लगाते हैं, वो तो सब साफ करते हैं, वो शराब भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, सब आडंबर करते हैं। लेकिन पाबंदी तो हमारे लिए है, क्योंकि जन्म मरण के रोग का इलाज हमारा चल रहा है, उनका नहीं चल रहा। तो ये परहेज भी तो हमारे लिए है, उनके लिए थोड़ी है। आपने लिए
तो सात संगतियां भगवान ने इसलिए शुरू करवाई कि हम इन चीज़ों पे विचार करें और इनसे हम दूर दूर हटें। ये चिंतनवान नहीं है मैनेजमेंट वालों के। ये अगर वहाँ जाएं भाई साहब और ये 2-4 गाड़ी दें और वो कहेंगे अरे तू क्या गाड़ी काट है, गाड़ी तो मेरा दादा काट है, तू तो फेल हो जाए उसका आगे, तो वहाँ तो और ज़्यादा उत्तेजना मिलेगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं चलता भक्ति मार्ग में, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ही मिलेंगे सारे, क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला तो है नहीं किसी को। मैनेजमेंट बोलता नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है बोल देंगे तो आना छोड़ देंगे, आना छोड़ देंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। वो तो जैसे संगत में जो खुश रहना चाहे रहो भाई। हाँ भाई, तुम श्राद्ध निकाल के खुश हो, हाँ निकालो, लेकिन यहाँ आते रहो, देते रहो। उनका ये काम है। देखने आने वाले समय में बहन जी सब काम फ्री कर देंगे ये, क्योंकि गुरु जी का आदेश है जो मर्जी करो, लेकिन बस आश्रम में आते रहो, जाते रहो। इतना खुल के आ जाएंगे ये, क्योंकि इनको अपने धंधे से मतलब है, काल का प्रेशर है इन पे। ये भगवान ने मौका दिया बहन जी, अरबों खरबों की जनसंख्या में से तो गुरु जी ने खाली 20-25 लाख को अपनी शरण में लिया, और 20-25 लाख में से भी मात्र सात संगति से जुड़े थोड़े बहुत को अपनी शरण में लिया। उन थोड़े बहुत से में भी भगवान अब सात संगति में निकाल रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। घी कैसे निकलता है? घी शाम को 10 किलो दूध जमाएंगे, सुबह उसका दही बनेगा, फिर उसको मथेंगे, फिर क्या निकलेगा उसमें से? छाछ निकलेगा, और मथेंगे उसमें से, फिर घी निकलेगा, फिर घी को अपन गर्म करेंगे, फिर वो झाग से निकलेंगे हैं, फिर उसको और गर्म करेंगे, फिर उसको तू के, फिर जो लास्ट में बिल्कुल प्योर होगा उसको अपन डब्बे में डालेंगे, वो 50 साल तक खराब नहीं होता। तो परमात्मा ने वो घी निकाला है, सात संगति के माध्यम से घी निकालेगा परमात्मा, इसमें से भी छटनी होगी। हो रही है ना बहन जी, परमात्मा को बीड़ी की जरूरत नहीं है सतलोक में। जब परमात्मा ने यहाँ बीड़ी इकट्ठी नहीं करी, क्या कहा गुरु जी ने? भक्ति करनी है तो ये नियम पहले भाई, मुझे नकली संतों की तरह यहाँ पे बीड़ी इकट्ठी नहीं करनी, महिमा का भूखा नहीं हूं मैं। तो सतलोक में ऐसे कैसे ले जाएंगे विकारी आत्माओं को? तो सुधरना हमने पड़ेगा, सुधारने का मार्ग दे दिया भगवान ने। यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। तो ये सौदा बाद में नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, बाकी पैसा मिल जाएगा, बेटा बेटी और मिल जाएंगे अगले जन्म में, राजपाट मिल जाएगा, बढ़िया पानी वाली जगह पे जमीन मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये भगवान के लिए तरस जाओगे, सिर दर्द की बात है। मतलब भक्ति हमसे सबसे ज्यादा करे, आरती की सबसे ज्यादा चिंता, सबकी सबसे ज्यादा चिंता, बस नियम की चिंता नहीं। चलो मालिक से प्रार्थना करेंगे आज के बाद भगत जी, ऐसी बात तो कहीं भी तोड़ मतलब ये नियम, वही नियम, ये तो मोटा मोटा नियम है, जो सूक्ष्म जो आदमी दबोए वही नियम ही तो वही है। जो तू कर रही थी नियम तोड़ो काम है। बेटा बेटी वाला थोड़ा सा मोह थोड़ा सा कम करो। देखो जब तक हम भगवान में मोह नहीं लगाएंगे तो भगवान के लोक में कैसे जाएंगे? अगर मोह हमारा बच्चों में रह गया, वो इंद्रमती की कहानी नहीं सुनाते गुरु जी, परमात्मा उसको मानसरोवर पे ले गए, बोला बेटी कोई मन में इच्छा, बोले जी मेरा पति ऐसा ऐसा था, वहां पे वो फंस गई ना। तो बहन जी काल ऐसे ठग लेगा। हाँ धीरे धीरे गुरु जी से कोशिश करो, प्रार्थना करो, परमात्मा दया करेंगे। हमारी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना। बेटी को थोड़ा बोलो, शर्माओ मत उससे बहन जी। कल को अगर पार नहीं हो पाई तो बेटी नहीं बचाएगी। मालिक कहते हैं कि कुल करने के कारण हंसा गया बिगोय। जब तू कल को गधा होके 4 पाया का होए तब योग क्या कर लेगा कुल। आज भक्ति नहीं करी, कल को जानवर बन गए, 4 पग हो गए हमारे, बेटी आगे बचा लेगी क्या? दामाद बचाएगा आके? कोई भी नहीं बचा सके। जी बचाने वाला परमात्मा, उसको हमने नाराज कर दिया, मर्यादा तोड़ दी। तो परमात्मा नाराज मत करो। रूठो जग सारा पर ना रूठे परमेश्वर हमारा। अब बेटी आए दूर से तो वो किराए खर्च देना पड़े नहीं अपने एक दो बेटी के पास कोई ना तो कोई किराए की कमी है ना कोई खर्चे की कमी है। अगर इतनी कमी है तो बेटी आई क्यों रही है? अपने घर पे रहना, क्यों आ रही है फिर? अब नहीं यही तो आए हुए झंझट थोड़ी। ऐसा नहीं, खिलाओ पिलाओ, जरूरत है तो उसको उधार में दो, ऐसे नहीं। आध्यात्मिक में तो टाइट ऐसे बड़ा हो गया। ऐसे नहीं। अगर पहले वाला काम करते रहेंगे तो फिर ठीक है, भगवान वही बात है, फिर जैसा हम करेंगे वैसा फिर परमात्मा शाम को आप आरती में पढ़ते हो कि पिछलियों की रीत छोड़ दो, छोड़ देना पिछलियों की रीत। कल को जब भगवान की जरूरत पड़ेगी हमारे को कहीं किसी मोड़ पे, फिर ये नहीं आएगा भाई मैं क्यों आऊं जब तू मेरी बात ही नहीं मानता। बीमार हो जाएगा बेटी के तरह, रोग कम कर देंगे, क्या करेगी दर्द को बेटी? कम कर देंगे, परमात्मा कम करेगा भैया। मालिक ने प्रसन्न करो बहन।
बेटी को भी समझना चाहिए, अगर नाम ले रखा तो वो भी बहुत बड़ी गलती कर रही है। हाँ, नहीं समझ बहुत बड़ी गलती। अरे वो तो मैनेजमेंट के चक्कर में तो वो तो किसी के कहीं भी भी चक्कर में समझो हो, वो तो। लेकिन है तो भगत। अरे ओके भी समझाओ, मैंने तू तो भगत है, कम तुम्हें मत लेकर या तेरी तो वो भी ओके। कोशिश करो बहन आज के बाद, हो सकता है परमात्मा ने आपको एक मौका दिया है, आज दास को यहाँ भेजा है, एक मौका दिया, हो सकता है अगर नहीं सुधरोगे तो ये परमात्मा ये नहीं देखता फिर ये बूढ़ी है, ये जवान है, ये वो है, कुछ नहीं देखता परमात्मा का विधान सबके लिए समान रूप से, जो गलती करेगा फिर सजा रियल दो। पियो ही नहीं। बस भक्ति में लगाओ, नियम मर्यादा में परमात्मा की, जब भी मंत्र काम करेगा। भक्ति परमात्मा ने बताया भाई भक्ति थोड़ी कम हो जाए, मतलब कभी 2.5 घंटे साथ संगति हो गई है। कर पाए, आरती वारती वो चल जाता है, लेकिन ऑडियो। नियम मर्यादा पूरी हो रही है।